जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का विद्याग्राम स्टेट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम और वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कैसे हैं आप सभी, क्योंकि आज बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी के साथ हम ये वाली क्लास लेके आए हैं। थोड़े से चेंजेस आपने देखे, कुछ बच्चों को चेंजेस अच्छे लगते हैं, कुछ को गलत भी लगते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, जीवन का आधार है बदलाव। चेंज इज द नेचर, ठीक है। और अगर बदलाव नहीं होगा तो जीवन में कभी आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है वो नहीं मिलती है। तो आप भी जब जीवन में आगे बढ़ेंगे तो बदलाव आते रहते हैं, है ना। लेकिन उन बदलाव के बीच खुद को ढाल करके अपनी मेहनत से सफल बनना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आज से हम शुरुआत करने वाले हैं 17 दिन 17 मैराथन की एक ऐसी श्रृंखला जो रीजनिंग में 55 क्वेश्चन की गारंटी आपको देगी। मैं गारंटीड कह रहा हूं, एक भी क्वेश्चन आपका क्लास के बाहर नहीं जाएगा। सारे क्वेश्चन आपके क्लास के जो पढ़ाए हुए होंगे यहां दिखेंगे। इधर क्लास का स्क्रीनशॉट होगा और इधर एग्जाम पेपर का स्क्रीनशॉट होगा 10 तारीख की शाम को। ये वादा है मेरा। तो बस आपको ये 12 से 2 वाली क्लास लेनी है और रात में 8 से 9 वाली रीजनिंग की क्लास। रीजनिंग में 55 क्वेश्चन सिर्फ इन 3 घंटों से कवर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको दूसरी कोई चीज नहीं करनी है। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। चलिए तो अब हम बात कर रहे हैं आज के टॉपिक से। तो टॉपिक आज जो रखा है वो हमने बहुत प्यारा रखा है। टॉपिक का नाम आप सब देख भी रहे होंगे। आज जो हमने टॉपिक रखा है वो कोडिंग डिकोडिंग रखा है। कोडिंग डिकोडिंग क्यों रखा है, इसके पीछे का एक कारण है, क्योंकि अल्फाबेट वाले जो टॉपिक है इनसे ना इतने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और यही हमें एग्जाम में, ये मान के चलो 12 से 15 क्वेश्चन बना के चले जाते हैं। कम से कम 15 क्वेश्चन के आसपास बनते हैं। पता है कैसे? जैसे अगर हम बात करें कि अल्फाबेट से रिलेटेड टॉपिक कौन कौन से आते हैं, जैसे आपने देखा अभी मैंने यहाँ नाम लिख रखा था कोडिंग डिकोडिंग। जैसे आपने देखा मैंने यहाँ नाम लिख रखा था कोडिंग डिकोडिंग। तो एक टॉपिक तो सबसे पहला हमारा यही है कोडिंग डिकोडिंग का, है ना। इससे लगभग लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, इससे लगभग लगभग 4 से 5 क्वेश्चन। फिर अगला जो टॉपिक हम कल पढ़ेंगे वो होगा अल्फाबेट टेस्ट, जिसमें हम वर्ड फॉर्मेशन की बात करेंगे, जिसमें हम लॉजिकल सीक्वेंस की बात करेंगे, जिसमें हम डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे और जिसमें हम क्या कहते हैं अल्फाबेट सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे। इससे भी आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन। तो ये दो टॉपिक 10 क्वेश्चन। फिर इसके बाद अल्फाबेट पर आधारित आती है अल्फाबेट सीरीज। फिर इसके बाद अल्फाबेट पर आधारित आती है अल्फाबेट सीरीज, और अल्फाबेट सीरीज के कम से कम 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन। फिर उसके बाद आता है एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, और यहां पर एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन से भी जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन। तो यानी कि आप सोचिए 5 5 10 2 12, 12 और 6 18 क्वेश्चन आपके अल्फाबेट वाले टॉपिक से आते हैं। और वो अल्फाबेट वाले 4 टॉपिक जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो ये हैं। अल्फाबेट वाले टॉपिक के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, वो है अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू। एक बार कमेंट करके मुझे ये बता दीजिए कि अल्फाबेट्स की अगर मैं प्लेस वैल्यू आपसे पूछूं तो किस किस को एग्जैक्टली मुंह जवानी रटी हुई है, मतलब बिल्कुल डिट्टो याद है। जैसे अगर मैं बोलूं आर कौन से स्थान पर, तो आप एकदम कह दो 18 पर। मैं बोलूं आई कौन से स्थान पर, तो आप एकदम कह दो 9 पर। मैं बोलूं पी कौन से स्थान पर, तो आप एकदम कह दो 16 पर। मैं बोलूं वाई कौन से स्थान पर, तो आप कह दो 25वें स्थान पर। किस किस को जो अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू है वो बिल्कुल याद है, एक बार जरा कमेंट कर देना फटाफट से। और अगर आपको याद नहीं है तो अभी आप लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम टाइम है। मैं कहूं अभी क्लास के अंदर 5 मिनट में हमें याद करना है तो एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें याद तो करना पड़ेगा, बिना याद करे काम नहीं चलेगा। तो अभी आप एक काम करिए, अभी आप जो है अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। ए बी सी डी, है ना, ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम के आगे एन लिख दीजिएगा। ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। और इनकी प्लेस वैल्यू ऐसे ही लिखिएगा जैसे मैं लिख रहा हूं। कारण है उसके पीछे लिखने का, क्योंकि जब हम सामने लिखते हैं तो इसका मतलब होता है वो विपरीत अक्षर लिखे जा रहे हैं, ठीक है। ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की आपकी 2 हो गई, सी की 3, डी की 4, ई की 5, एफ की 6, जी की 7, एच की 8, आई की 9, जे की 10, के 11, एल 12, एम 13,
ये हो गया आपका 14, 15, 16, 17, R18, S19, T20, उसके बाद U21, V22, W23, X24, Y25 और Z26। सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू आ गई। सर आप एक बात यहां ध्यान दीजिएगा, जितनी भी प्लेस वैल्यू दी गई है उनको याद करने की दो ट्रिक है। एक सिंपल सी ट्रिक है ई जॉटी। सबसे पहली जो हमारी सिंपल सी ट्रिक है वो है ई जॉटी, यानी कि ई होता है 5 पर, जे होता है 10 पर, ओ होता है 15 पर, टी होता है 20 पर और वाई होता है 25 पर। तो सबसे पहली जो ट्रिक है वो है ईजॉटी। दूसरी जो ट्रिक है वो है आपकी सिफ्लोरेक्स, CFILORUX, यानी कि सिफ्लोरेक्स। सिफ्लोरेक्स की बात करें तो सी 3 पर, 6 पर, एफ आई पर 9, एल पर 12, ओ पर 15, आर पर 18, यू पर 21 और एक्स पर 24। सिफ्लोरेक्स एक दवाई आती है ना, खांसी की दवाई हम सब पीते हैं, है ना। वैसे सरकार ने बैन कर दी है, क्यों? उसमें अल्कोहल क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो उससे आप याद रख सकते हैं सिफ्लोरेक्स से। ये दो बहुत प्यारी ट्रिक है, लेकिन मैं सच बताऊं एज अ टीचर मैं कभी नहीं कहता ट्रिक से याद करो, क्योंकि ये अल्फाबेट्स ऐसी चीज हैं जो हमने बचपन से पढ़े हैं। एलकेजी क्या नर्सरी क्लास में आज के टाइम में कोई एडमिशन लेता है, उसको सबसे पहले क्या याद कराए जाते हैं? उसको सबसे पहले अल्फाबेट्स याद कराए जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर दिन में अगर आप 3 दिन लगातार जैसे दवाई लेते हो ना, 3 दिन लगातार 15 मिनट सिर्फ इनको याद करोगे ना, ये अपने आप याद हो जाएंगे। कुछ नहीं करना, एक कॉपी पे आपने लिख लिया है, 3 दिन लगातार 15 मिनट तक इनको देखने हैं, ये दिमाग में सेट हो जाएंगे। अब एक चीज आती है कि सर यहाँ पर आपने ये सामने लिखे, इनका यूज क्या है? इनका यूज कल मिलेगा अल्फाबेट टेस्ट जब पढ़ रहे होगे, ठीक है। जब भी आप अपोजिट लेटर देखते हो, जब भी आप अपोजिट लेटर देखते हो, जब भी आप विपरीत अक्षर देखते हो, क्या देखते हो? जब भी जो है वो आप विपरीत अक्षर देखते हो, तो विपरीत अक्षर जब भी आपको दिखेंगे तो उनका जो योग है, उनका जो योग है वो कितना होता है? वो आपका 27 होता है। कोई भी दो लेटर पकड़ लो, बी वाई देख लो 27 होगा, ए जेड देख लो 27 होगा। आप कह रहे हो के पी का दिखाओ सर, तो के 11 पी 16 कितना हुआ? 27। कोई भी दो अक्षर जो आप कमेंट करो, वो दो अक्षर जो आपका मन करे। आप देख रहे हो एफ यू 21 और 6 27, 5 और 22 27, 4 और 23 27, 3 और 24 और 3 27, 2 और 25 27, 9 और 18 27। यानी कि अक्षरों के जो विपरीत अक्षर होते हैं, अपोजिट लेटर्स जो आपके होते हैं, उनका जो सम होता है वो 27 होता है। और ये फिक्स है, ये बदलता नहीं है कभी भी। ये क्या होता है? ये आपका फिक्स होता है, ठीक है। तो हमेशा हम याद रखेंगे 3 चीजों को। एक तो ईजॉटी वाली बात याद रख लीजिए, एक सिफ्लोरेक्स वाली बात याद रख लीजिए, एक इनका योग याद रख लीजिए। अब क्वेश्चन बनते हैं अपोजिट लेटर से भी। एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि यार अपोजिट लेटर से भी, कि जैसे बी का वाई अपोजिट है, लेकिन एग्जाम में पता कैसे चलेगा, याद कैसे रहेगा? तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसके लिए टेक्निक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रिक एंड टेक्निक। टेक्निक हमें चीजों को याद करने में मदद करती है, ठीक है। कैसे? जैसे आजाद, ए जेड मुझे याद रखना है, तो ए जेड को याद रखने के लिए मैं कैसे याद रख सकता हूं? ए जेड को याद रखने के लिए मैं याद रख सकता हूं आजाद, ठीक है। तो ए जेड को मैं कैसे याद रखूंगा? ए जेड मीन्स आजाद। बी वाई को कैसे याद रखूंगा? बी वाई को याद रखूंगा बॉय, बी वाई। सी एक्स को कैसे याद रखूंगा? क्रक्स, सी एक्स। अब आप कहोगे सर ये भी याद करने पड़ेंगे, नहीं। आप इनको अगर 2 बार पढ़ लोगे लिखने के बाद, तो ये अपने आप दिमाग में सेट हो जाएंगे, और जब आप एग्जाम दे रहे होगे तो कोई भी लेटर आपका मिसप्लेस नहीं होगा, आपको अपने आप याद रहेंगे इसके अपोजिट ये आ रहा है। जैसे डी डब्ल्यू की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका ड्यू। ईवी की बात करूं तो ये हो जाएगा लव। अब आप लव में देखो तो 2 अक्षर मिल रहे हैं, एक एल ओ अपोजिट मिल रहा है, एक ई वी अपोजिट मिल रहा है। एल ओ भी एक दूसरे के विपरीत होता है, ई वी एक दूसरे के अपोजिट होता है। अब लव बोला है तो कम से कम स्माइली तो भेज दो, है दिल तो भेज दो भाई साहब कमेंट्स में। चलो, एफ यू यानी कि फॉर यू। ये जो प्यार है ना बेटा, वो तुम्हारे लिए है, फॉर यू। किसके लिए है? ये जो प्यार है वो तुम्हारे लिए है, फॉर यू। या इसको आप याद रख सकते हो फन से, इसको आप याद रख सकते हो फन, फॉर यू या फन। खेलते हैं ना हम, तो फन। जीटी, जीटी को आप याद रख सकते हो ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड। भारत की सबसे बड़ी सड़क जीटी रोड कहलाती है। इसका निर्माण किसने किया था? अगर जीटी रोड की बात करूं तो जीटी रोड का निर्माण किसने किया था? कोई कह रहा है सर हिंदी में लिख दो। बेटा मैं छोटा आ बड़ा आ पढ़ाऊंगा तो हिंदी में लिखूंगा, काका गागा पढ़ाऊंगा तो हिंदी में लिखूंगा। जब मैं एबीसीडी पढ़ा रहा हूं तो इंग्लिश में ही लिखनी पड़ेगी। एबीसीडी कैसे हिंदी में लिख दूं?
है ना, ABCD तो इंग्लिश में ही लिखी जाएगी दोस्त। ठीक है, तो GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, इसका निर्माण किसने करा था बताना जरा कमेंट में। HS को आप याद रख सकते हो हाई स्कूल या फिर हाई स्पीड। HS को आप याद रख सकते हो हाई स्कूल या फिर हाई स्पीड। इसके बाद IR की अगर हम बात करें तो आप याद रख सकते हो इंडियन रेलवे, IR भारतीय रेलवे। ठीक है, JQ को आप याद रख सकते हो जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। चलो जंगल क्वीन क्या है, जंगल क्वीन। ठीक है, क्या हो गया जंगल क्वीन, या आप याद रख सकते हो जैकलीन, है ना, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, तुम्हारी भी बन जाएगी क्या, जैकलीन। उसके बाद अगर हम बात करें KP, इसको आप याद रख सकते हो PK, PK या फिर कमला पसंद, या फिर कमला पसंद। तो भैया किस किस को है पसंद कमला, ठीक है, खाना मत लेकिन, तो यहां हो गया कमला पसंद। फिर उसके बाद LO, ये भी आप याद रख सकते हो लव, अगेन EV लव। और MN तो हमारे सबसे फेमस कौन भैया, मैन, या भैया सबसे बढ़िया अपने नरेंद्र मोदी जी। तो NM को याद रख सकते हैं हम नरेंद्र मोदी जी के नाम से भी। ये हो गए अपोजिट लेटर्स को याद रखने की निंजा टेक्निक, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार लिख लीजिए और छोड़ दीजिए, बस एक बार लिख लीजिए और छोड़ दीजिए। ठीक है, हाँ, अक्षय कुमार तो भाई है अपना, है ना, वही वाला कमला पसंद नहीं, वो तो कुछ और बेचते हैं ना, कमला पसंद थोड़ी बेचते हैं, वो तो दाने दाने में केसर का स्वाद बेचते हैं। 5 रुपए में सोचो तुम्हें केसर मिल रहा है ना, जो केसर 50,000 रुपए किलो आता है वो मात्र 5 रुपए में, कभी दूध में डाल के पियो, घर वालों को पिलाओ, कितना आनंद आएगा। चलो तो ये अपनी कॉपी में लिख लो जल्दी से और डन कमेंट कर दो कि हाँ जी सर लिख लिया है, जल्दी से लिखो और डन कमेंट कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि बेसिकली अब 20 दिन पेपर में बचे हैं तो इतना तो आप भी जानते होंगे कि थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, लेकिन फिर भी अगर क्लियर नहीं थे तो मैंने लिखवा दिए हैं ताकि हमारे दिमाग में बैठ जाए। डन, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। टाइप वाइज क्वेश्चंस मैं आपके साथ कवर करूंगा, है ना, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू। ये हमारा पहला टाइप है कि द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दी अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू, जो आपके अक्षर के स्थानीय मान थे जो मैंने अभी आपको याद कराए, उस पर आधारित ये जो है वो क्वेश्चन आपके यहाँ पर हम देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में रेवाड़ी को ऐसे लिखा जाए, तो बताइए सिरसा को आप कैसे लिखेंगे। कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में रेवाड़ी, कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में, वॉइस में दिक्कत आ रही है क्या कोई, दूर करना है पास। चलिए तो यहां पर कह रहा है कि अगर रेवाड़ी को इस तरह लिखा जाए, कैसे, 18, 5, 23, है ना, 1, 18, 9, तो आपसे पूछा है सिरसा को कैसे लिखोगे। देखते ही क्वेश्चन समझ आ रहा है सर, आपको पेन उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आज जब ये क्लास खत्म होगी, जब इस क्लास के सारे टाइप कवर हो जाएंगे, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ पर सिरसा का देखोगे कितना हो गया, 19, 9, 18, 19, 1, तो 19, 9, 18, 19, 9, 18, 19, 1 कहाँ आ रहा है दोस्त, ऑप्शन नंबर C में आ रहा है। खत्म, अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था, इसका परम सत्य आंसर था ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बनाइए जल्दी से, और क्लास को एक बार सभी दोस्त शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया ना सेशन, वो अपना प्यार बरसाते रहिए, लाइक करिए, और जो नए साथी जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रेगुलर क्लासेस 12 से 2 रीजनिंग की यही होने वाली है, और रात में 8 से 9 भी यही होने वाली है। तो ये सारी क्लासेस आपके लिए बहुत शानदार चलेंगी विद्याग्राम स्टेट एग्जाम्स पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, क्या रहा, एक निश्चित कोड भाषा में क्रो को ऐसे लिख रहा है, आपको प्लेस वैल्यू दिख रही है, कैसे भाई, C की 3 होती है, R की 18 होती है, O की 15 होती है, W की 23 होती है, यही लिखा है 3, 18, 15, 23, यही लिखा है ना 3, 18, 15, 23। तो आपसे पूछा किसका गया है, फिश का दिया गया। उसके बाद फिश की बोल रहा है 6, 9, 19, 18, तो इसकी 6, इसकी 9, इसकी 19, इसकी 8, ठीक है, तो 6, 9, 19, 8, यानी कि ये जो दी गई है वो प्लेस वैल्यू दी गई है कि बाबा क्रो की वैल्यू 3, 18, 15, 23 प्लेस वैल्यू, ठीक है। हमसे पूछ रहा है बुल, अब आप जानते हो बी कितने पर है, 2 पर, यू 21 पर, एल कितने पर, 12 पर, एल कितने पर, 12 पर, तो 2, 21, 12, 12, 2, 21, 12, 12, यानी कि इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन। हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपके लिए चुनिंदा लेकर के आया हूं, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको डायरेक्टली करा रहा हूं और कुछ क्वेश्चंस आपको यहां पर देता भी जाऊंगा, जो कि आप साथ साथ लिखते जाइएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये आप अपने आप कर लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पर आधारित है।
अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पर आधारित है, अपने आप कर लीजिएगा। उसके अगला क्वेश्चन अब ये देखिए, इसका आंसर करिए क्या बनेगा। जो क्वेश्चंस मैं आपको नहीं कराऊंगा ये क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मिलेंगे। पीडीएफ कहां मिलेगी? विद्याग्राम स्टेट एग्जाम्स के टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। और कमेंट में पिन है उसका लिंक, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को, जो कि आपका टेलीग्राम चैनल है। पीडीएफ आपको वहां मिलती जाएगी। ये वाले क्वेश्चन का आंसर करिए क्या बनेगा। क्या रहा, एक निश्चित भाषा में शब्द क्लॉक को इस तरीके से लिखा जाए, आप उसी भाषा में फोन को कैसे लिखेंगे? क्या रहा, एक निश्चित कोड भाषा में शब्द क्लॉक, CLOCK, क्लॉक, क्लॉक को कैसे लिखा गया है? 4 13 17 4 12। और आपसे पूछा किसका गया है? फोन का। आपसे पूछा किसका गया है? फोन का कोड क्या होगा? अब आप एक बात बताइए, इसकी वैल्यू 3 होती है, इसकी 12 होती है, इसकी 15 होती है, इसकी 3, इसकी 11। आप यहां देखेंगे तो प्लेस वैल्यू में 1 है, यहां पर भी 1 ऐड है, यहां पर भी 1 जोड़ा गया और यहां पर भी 1 जोड़ा गया। अगर आप ध्यान से देखें तो प्लेस वैल्यू में यहां पर 1 जोड़ा जा रहा है। लेकिन अगर आप यहां देखो तो बेटा यहां पर जो है वो +2 हो रहा है, मतलब 15 से आप 17 की तरफ जा रहे हो। यहां अगर आप ध्यान दोगे तो +2 हो रहा है, यानी कि आप 15 से 17 की तरफ जा रहे हो। तो अगर आप यहां +1 करोगे तो 16 हो जाएगा। 16 आप देखो एक ही ऑप्शन में दिया, इसका क्या हो जाएगा आपका? 17 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 16 होती है। 16 1 17, तो 17 आपका यहां भी दिया गया और यहां भी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू 8 होती है, तो +1 करोगे 9 हो जाएगा। 9 आपको देखो यहां नहीं दिया गया, यहां दिया गया है। अब लेकिन बात क्या आती है? यहां आती है। अब बात जो आती है वो आपकी यहां आती है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। यहां पर इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो 8 और 1 9, और इसमें 2 जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे तो 17 हो जाएगा। फिर इसमें 1 जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा। फिर इसमें आप 1 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा। तो ये 17 9 17 15 6 होगा। 17 9 17 15 6 होगा। यहां पर ये 17 होता मेरे भाई। 17 9 17 15 6 होगा। आपने अगर यहां बीच में 16 ले लिया है ना तो दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि यहां पर ओ में 2 जोड़ा गया है, यानी कि जो बीच का अक्षर है उसमें कितना जोड़ा गया है? जो बीच का अक्षर है उसमें 2 जोड़ा गया है, ठीक है। जो बीच का अक्षर है उसमें 2 जोड़ा गया है, तो यहां पर जो है वो 17 9 17 15 6 बनेगा, ठीक है। आ गया आंसर सभी का, 17 9 17 15 6। क्लियर? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बनाइए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन बताइए क्या कह रहा है। ठीक है, क्लास को शेयर करते रहो और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ टॉपिक पढ़ रहे हो, इसका फायदा एग्जाम में आपको 100% मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है क्या कह रहा है। एक निश्चित कोड भाषा में पैकिंग को इस तरीके से लिखा जाए। पैकिंग को कह रहा है PACKING, पैकिंग। कह रहा है पैकिंग को लिखा जाए 7 1 4, ठीक है, 9 1 P, फिर उसके बाद 9 के बाद है 11 9 1 1 3 1 1 6। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या हुआ, है तो प्लेस वैल्यू पर ही, पर ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पर है। अगर आप क्वेश्चन को देखते हो तो इसकी 16 होती है, इसकी 1, इसकी 3, इसकी 11, इसकी 9, इसकी 14, इसकी 7। इसको उल्टे क्रम में लिख दो बस, 7 14 9 11 3 1, ठीक है, 16। तो आपने इसको क्या लिख दिया? उल्टे क्रम में, मतलब जो प्लेस वैल्यू है उसको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ठीक है। जो आपकी प्लेस वैल्यू है उसको उल्टे क्रम में अर्थात रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब इसको भी अरेंज कर दो, तो ये हो गया 6 18 21 9 20 19। आप इसको भी क्या कर दो, इसको भी जो है वो आप उल्टे क्रम में अरेंज कर दो, तो कितना हो जाएगा? 19 20 19, ठीक है, 19 20 9, क्योंकि आई की 9 होती है ना, फिर 21, फिर 18, फिर 6। तो आप देख लो 19 20 9 21, 19 20 9 21 18 6 कहाँ आ रही है दोस्त? ऑप्शन नंबर सी में आ रही है। तो इसका जो राइट आंसर बना, इसका जो परम सत्य आंसर बना, वो कितना बना? वो आपका ऑप्शन नंबर सी बन गया, ठीक है। सेम टाइप के क्वेश्चन अब देखते हैं। कह रहा है अक्षर के विपरीत अक्षर क्रमांक पर आधारित प्रश्न। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए समझ में आ जाएगा।
जो भी आपको अक्षर दिए जाएंगे उनका जो विपरीत अक्षर होगा उसके क्रमांक पर आधारित प्रश्न। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा ना कि कोडिंग डिकोडिंग के धागे खोल देंगे। एक एक क्वेश्चन को टॉपिक वाइज तो हम पढ़ ही रहे हैं, उसमें भी टाइप वाइज पढ़ेंगे, मतलब टॉपिक वाइज में भी टाइप वाइज, कि जितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो हर एक टाइप हमारा कवर हो जाएगा। यहाँ पर आगे क्या रहा है कि एक विशेष कोड भाषा में ग्रीव को इस तरीके से कोड किया जाए। क्या किया जाए? GREW, ग्रीव, GREW, ग्रीव। इसको कैसे किया जाए? इसको 20 लिखा जाए, इसको 9 लिखा जाए, इसको 22 लिखा जाए और इसको 4 लिखा जाए। और हमसे पूछ रहा है टाइप का कोड क्या होगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, आप सबको प्लेस वैल्यू तो याद है ही, क्या जी की वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। लेकिन हम जानते हैं जी के अपोजिट लेटर कौन सा होता है, बताइए। तो जी के अपोजिट लेटर टी होता है, आर के आई होता है, ई के वी होता है और डब्ल्यू के डी होता है। तो ये जो हो रही है ये क्या हो रही है? ये इनके विपरीत अक्षरों पर आधारित है। अब टी का अपोजिट जी, वाई का बी, पी का के और ई का वी। तो जी का हो गया 7, बी का हो गया 2, ए का 11 और इसका 22। तो कितना हो गया? 721 122। 721 122, यानी कि इसका जो परम सत्य आंसर बना वो बना बी ऑप्शन। इसका जो परम सत्य आंसर बना वो बना बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, इसका जो परम सत्य आंसर बना वो बना बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है कि रिमेन को ऐसे लिख दीजिए। कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में रीमेन, REMAIN, रिमेन, इसको कैसे लिख रहा है? इसको कह रहा है 9, 22, 13, 14 आएगा, सॉरी यहाँ पर 14 दिया गया है, हमें तो वही लेना है। ठीक है, 26, 18 और 13। अब आप एक बात समझो ना, इसकी प्लेस वैल्यू का गेम है। आर की आई होती है, ई की वी होती है, एम की एन होती है, ए की जेड होती है, आर की आई होती है और एन की फिर से एम होती है। तो ये क्या दी गई है? ये सभी इसकी प्लेस वैल्यू दी गई है। ये क्या दी गई है? ये सभी इसके स्थानीय मान दिए गए हैं, इसकी प्लेस वैल्यू दी गई है। अगर हमसे मशीन का पूछे, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? मशीन का अपोजिट लेना पड़ेगा। अब मशीन का अपोजिट क्या हो गया? एम का एन हो गया, ए का जेड, सी का एक्स, एच का एस, आई का आर, एन का एम और ई का वी। तो कितना हो गया? 14, 26, 14, 26, 24, 19, 18, 13, 22। तो दोस्त यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है इसका जो आंसर है वो कितना है? वो सी ऑप्शन है। इसका सीधा सीधा आंसर हमें दिखाई दे रहा है कितना? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर आंसर बन गया। क्या बना? ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर सी आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं, बहुत ही शानदार। चले अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। अब ये सेम क्वेश्चन है, आप खुद करिएगा, डेफिनेटली सेम क्वेश्चन है, आप खुद करिएगा। ठीक है, यहां से हम देखते हैं। अब यहां से टाइप चेंज हुआ है ना? देयर इज अ चेंज इन दिस टाइप। यहां से क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या क्या अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में बनते हैं। देखो, अगर अब मैं यहाँ पर पैटर्न लिखवाऊं पहले 15 के 15, तो वो पैटर्न लिखने के लिए हमें कम से कम 40-45 मिनट चाहिए और हमारे पास 2 घंटे का टाइम है जिसमें हमें ये पूरा टॉपिक कवर करना है। तो पैटर्न मैं क्वेश्चन के साथ ही कवर करूंगा, मतलब आप क्वेश्चन करते रहें और पैटर्न उससे समझते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप क्वेश्चन करते रहें और पैटर्न समझते रहें। जैसे यहाँ पर बोला गया एक निश्चित कोड भाषा में म्यूजिक को इस तरीके से लिखा जाए, तो आपको बताना है कि आप वेलफेयर को कैसे लिखेंगे। क्या बोल रहा है? कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में म्यूजिक को इस तरीके से लिखा जाए। म्यूजिक कैसे कह रहा है? NVTJD। और आपसे पूछ रहा है वेलफेयर का। जब हम शाम को क्वेश्चन करेंगे ना, रात में 8 बजे, तो हम विदाउट पेन और पेपर क्वेश्चन करेंगे कम से कम 70%। वहां 70% क्वेश्चन विदाउट पेन और पेपर करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको लिखवा रहा हूँ, वहां नहीं लिखवाऊंगा, और डायरेक्ट आंसर करेंगे। जैसे अगर आप इसकी वैल्यू देखते हो तो +1 कर रहा है, यहाँ पर भी एस का टी, आई का जे और सी का जो है वो डी हो गया। नॉट बी, इट्स डी, इट्स नॉट बी, इट्स डी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? +1 हुआ। अगर आप देखो थ्रू आउट हमने क्या किया? थ्रू आउट हमने सिर्फ और सिर्फ +1 किया है। अगर यहां पर भी हम +1 करें तो W का X हो गया, E का F हो गया, L का M हो गया, F का G हो गया, A का B हो गया, है ना, R का S हो गया और E का F हो गया। तो आप देख लीजिए XMF, XFM, GB, SF। तो XMF,
XFM GBSF, यानी कि इसका जो परम सत्य आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। इसका जो परम सत्य आंसर है वो कितना है, वो आपका ऑप्शन नंबर डी बन गया। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, आपकी स्क्रीन पर बनाइए कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, करिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, आपकी स्क्रीन पर बताइए कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। चलो बहुत बढ़िया, आप पहले पढ़े हो ना मेरे से, तो आप जानते हो अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस क्लास में। कांस्टेबल की रीजनिंग पूरी की पूरी क्लास में से फंसाने की क्षमता है, आप जानते हैं बात। और 12 घंटे की क्लास इसीलिए लेकर के आ रहा हूँ 24 तारीख में, 24 मई संडे के दिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक रीजनिंग की 12 घंटे की क्लास रहेगी, जिसमें सभी टॉपिक के क्वेश्चंस कराऊंगा। और देख लेना उन 500 क्वेश्चंस में से ही आपको एग्जाम में एग्जैक्टली भी क्वेश्चंस मिलेंगे। कह रहा है कि एक निश्चित कोश भाषा में लेक्चर एक शब्द दिया गया है, एक लेक्चर एक शब्द दिया गया है जिसको लिखा गया है MGFXZXL, और एक शब्द दिया गया है टीचर। कह रहा है कि टीचर, और टीचर को लिखा गया है, टीचर को लिखा गया है UGDGMKY। आपसे पूछा किसका गया है, सो आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट का क्या होगा। दे आर आस्किंग कि भाई स्टूडेंट का जो कोड है वो आप क्या लिखेंगे। अब सबसे जरूरी चीज क्या है, पहले तो पैटर्न को समझना कि इसमें कौन सा जो पैटर्न है वो आपका यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए तो हमारे साथ अंकित सर हैं, मोहित सर हैं, तो एक बात सबसे जुड़ते हैं। सर आपकी क्लास देख करके मजा आ गया, और मजा इस बात का आ गया कि आपने जो अभी बच्चों के साथ में क्वेश्चन कराने शुरू, सबसे बड़ी चीज ये लगी कि आपने टॉपिक वाइज चीजों को दिया है और उस कंटेंट को दिया है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लेवल का है। तो ये आपके और बच्चों के लिए, दोनों के लिए बहुत बड़ा एक मौका भी है, हमारे लिए भी सर मौका है, क्योंकि हम भी आप और सब लोग टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बस एक ही चीज ये समझ लो कि अगर जीएस का किला हमने संभाल रखा है, हिंदी का किला मोहित सर ने संभाल रखा है, तो आपके 55 प्रश्नों का किला जो है हमारे बब्बर शेर ने संभाल। तो हम ये चाहेंगे कि आप सभी लोग एक बार क्लास को जबरदस्त तरीके से शेयर करो और उन बच्चों तक ये क्लास पहुंचाओ जिन तक अभी नहीं पहुंची है, क्योंकि आवाज दूर तक जानी चाहिए। आवाज को दबाने से आवाज दबती नहीं है, यह आवाज आप लोगों की है, यह आवाज उस ईमानदारी की है, उस विश्वास की है जिसे हम लोगों ने मिलकर के साथियों कमाया है। बस और कुछ नहीं कहना, यूपी पुलिस के बाद करेंगे सारी बातें, ये ईमानदारी, ये बातें, ये सब कुछ सब करेंगे। तो सर आपके साथ पूरा बच्चा है, बस मोहित सर जी जो है से कैसा है पता है, ठीक थोड़ा सा होता तर्क शक्ति, शायद वो तर्क शक्ति अभी तुम्हारी खुली नहीं है, इसे तुम सोच नहीं पा रहे हो मैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, ठीक है। और वो तर्क शक्ति को खोलने के लिए हमारे पुलकित सर हैं, बहुत ही पुराने अध्यापक हैं, और मैं बता दूं सर के साथ में लगभग लॉकडाउन के आसपास से जुड़ा हूं, और जो कंटेंट है, और अब मैं बता दूं आज के समय पर कंटेंट को मतलब समझना परखना थोड़ा सा बुद्धवानी का काम होता है। इतर पढ़ो और अच्छा पढ़ो, ये सब आपको पता है, 8 9 10 को पता चलेगा कि सर ने क्या पढ़ाया था, पेपर में क्या आया, और सबसे बड़ी बात है सर सिखा कैसे रहे हैं। एक बार सभी लोग मिलकर सेशन को शेयर कर दो, कम से कम हमारे कहने से और अंकित सर के कहने से बन के तो पहुंचाई दो। ये मैं सोच रहा हूं, देखते आज तुम हमारी बात का लाज रखोगे कि नहीं रखोगे। वैसे अभी तक तुमने कभी ऐसा किया नहीं है, तो आज भी आप हमारी बात जरूर मानोगे। और हम लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं ना, रात की मैराथन से लेकर ये, और हम आपको ये भी नहीं कहेंगे कि नहीं 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 हम आपको 1 साल से पढ़ा रहे हैं तब स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, हम 17 दिन में ही खेल करेंगे, जो 17 में, हाँ 17 दिन में ही सब कुछ दिखा देंगे, क्या हमने पढ़ाया, क्या आपको सिखाया, क्या किया है। तो मित्र एक बार शेयर कर देना, बाकी आप लगातार पढ़ते रहिए, बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हैं सर, हमारा भी पुलिस का पेपर लगा, मैं भी रीजनिंग पढ़ूंगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने बहुत अच्छा बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि रीजनिंग के जो 55 क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में आपको एक तरफा कर देते हैं, और यही अगर तुम्हारे 30-35 रह गए ना तो एक तरफा हो जाओगे। तो इसलिए अभी समय है, रीजनिंग को जितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हो उतना स्ट्रॉन्ग बना लो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में लेक्चर को इस तरीके से लिखा जाए, टीचर को इस तरीके से लिखा जाए, तो आपको बताना है कि भाई स्टूडेंट को आप कैसे लिखेंगे। गेम किसका, तो बाबू भाई यहाँ पूरा का पूरा गेम है प्लेस वैल्यू का, यानी कि अक्षरों के स्थानीय मान का। ठीक है, अगर हम बात करें एल से एम सिंपल +1 हो रहा है, ई से जी आप देखेंगे तो +2 हो रहा है,
सी से एफ देखेंगे तो +3 हो रहा है, टी से एक्स देखेंगे तो +4 हो रहा है, यू से जेड देखेंगे तो +5 हो रहा है, आर से एक्स देखेंगे तो +6 हो रहा है, और ई से एल देखेंगे तो +7 हो रहा है। यानी कि +1 से लेके +7 तक यहां पर एडिशन हुआ है। यही चीज यहां पर हो रही है, देखिए टी से यू +1, ई से जी +2, ए से डी +3, सी से जी +4, एच से एम +5, ई से के +6 और आर से वाई +7। अब यहां पर जब आप आते हैं, यानी कि यहां प्लेस वैल्यू की जब बात आती है तो ऑप्शन के थ्रू इसे एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे भाई, यहां पर +1 होगा तो टी सब में आ रहा है, +2 होगा तो वी सब में आ रहा है, ठीक है, वी सब में आ रहा है, +3 होगा तो एक्स होगा, क्योंकि 21 और 3 24, तो एक्स इसमें नहीं आ रहा, एलिमिनेट हो गया, इसमें भी नहीं आ रहा, एलिमिनेट हो गया। यहां पर +4 होगा तो आपका एच आएगा, क्या आएगा, एच, और एच यहां आ रहा है क्योंकि यहां पर एच नहीं आ रहा। यहां पर क्या हो गया, एक्स के बाद सीधे इन्होंने एच कर दिया, सही है, तो यहां पर एच कर दिया और यहां पर जे कर दिया। तो चौथा अक्षर हमारा कौन सा है, एच आ रहा है, तो जे चौथा अक्षर नहीं है, मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया। तो इसका आंसर जो बना वो डी ऑप्शन बना, सिंपल आंसर बना। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके जब आप जाओगे ना क्वेश्चन करने तो बहुत इजी बन जाएंगे, पूरा भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें +5 किया, +6 किया, +7 किया, कि यहाँ जे कर दिया, यहाँ पर 14 6 20 पर टी कर दिया, 20 7 27 पर ए कर दिया। लेकिन मैं तो वही कहूंगा कि जितनी शॉर्ट अप्रोच होगी उतने क्वेश्चन बढ़िया रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या कह रहा है। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए भाई सारे के सारे, ठीक है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, हार गए जो बिना लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार। तो बेटे अभी तो जीतने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है, और आपको अभी तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नजदीक है ना। एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है, यही समय होता ना अभी 3 महीने का, तो मैं तुमसे कहता आराम से कोडिंग डिकोडिंग को हम 5 दिनों तक पढ़ेंगे। 17 दिन में आपको पूरा बेहतर पढ़ाना है, और इन 17 दिन के क्वेश्चंस में से ही आपको स्क्रीनशॉट दिखाने हैं। क्या है अगले क्वेश्चन में कि भाई एक निश्चित कोड भाषा में बैंगल, एक बैंगल शब्द दिया गया है जिसको लिखा गया CCQK, और आपसे पूछा गया कि आप एंकलेट को कैसे लिखेंगे। आपसे पूछा गया कि आप जो है वो एंकलेट को कैसे लिखेंगे मित्र, ठीक है। तो यहां देखिए, अगर आप देखते हैं B से C +1, यहां पर फिर +2, यहां पर फिर +3, फिर यहां पर +4, फिर यहां पर +5 और यहां पर +6। आप यहां देखिए, +1 कर दीजिए B हो गया, +2 कर दीजिए P हो गया, +3 कर दीजिए F हो गया, +4 कर दीजिए O हो गया, +5 कर दीजिए Q हो गया, +6 कर दीजिए K हो गया, और +7 कर दीजिए A हो गया। अगर हम लास्ट लेटर पर डायरेक्ट +7 करते तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन था, तो BPFOQKA, ठीक है, BPFOQKA इसका आंसर हो गया, मतलब कि इसका आंसर हो गया भाई ऑप्शन नंबर डी। कितना बन गया, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से पहले मैं आप सभी को एक बार टाइम टेबल से अवगत कराना चाहूंगा। सुबह 8 से 10 आपके जीके जीएस अंकित सर की क्लास चल रही है, 10 से 12 हिंदी मोहित सर की क्लास चल रही है, और 12 से 2 या अगर जरूरत पड़ेगी किसी टॉपिक में ज्यादा की तो ज्यादा भी आपकी रीजनिंग की क्लास चलेगी। बाकी 4 से 6 आदित्य सर मैथ्स की क्लास है। जो प्रैक्टिस सीरीज है यानी कि सिपाही सीरीज शाम को 6 बजे प्रैक्टिस सेट जीके जीएस अंकित सर, 7 बजे अनुराग सर का प्रैक्टिस सेट है, मैथ्स का 8 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है, और 9 बजे फिर आपके हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बनाइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब कोशिश करते हैं बिना पेन पेपर के करने की, डायरेक्ट करिए, ठीक है, डायरेक्ट करिए, कोशिश तो करिए, मैं तो बता ही दूंगा, आप डायरेक्ट करिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट करना सीख गए वही आपकी सकारात्मक सोच को दर्शाएगा। कैसे, देखिए क्या है, एक कोड भाषा में प्लमेज को ऐसे लिख दीजिए, PLUMAGE, प्लमेज। अब आपने एक चीज देखी कि P से G जा रहा है, अगर मैं माइनस करूं तो T से इतना माइनस करने पर नहीं कहीं दिखाई दे रहा, यानी कि डायरेक्ट लॉजिक तो नहीं है। और जब डायरेक्ट नहीं है तो क्या होता है, क्रॉस में होता है। अगर आपको डायरेक्ट ना दिखे तो हमेशा ध्यान दीजिएगा किस पर, क्रॉस में देखिएगा, किस पर देखिएगा, क्रॉस में देखिएगा, किस पे देखिएगा, क्रॉस में देखिएगा। और जब आप क्रॉस देखते हैं तो आपको यहाँ पर एक साफ सा पैटर्न दिखाई दे रहा है कि P से R यानी कि +2 है, L से N यानी कि +2 है, U से W यानी कि +2 है,
M से O यानी कि +2 है, A से C +2 है, G से I +2 है, तो E से G +2 है। अब आपसे ट्राइबल का पूछा है, अगर आप क्रॉस में लेते हैं तो L में अगर आप +2 करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 14, 14 पर N हो जाएगा, A का C हो जाएगा, B का D हो जाएगा, ठीक है, I का जो है वो आपका K हो जाएगा, R का जो है वो आपका T हो जाएगा और T का जो है वो आपका V हो जाएगा। तो NCDKTV यानी कि भाई इसका जो परम सत्य आंसर है वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसका जो परम सत्य आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। करे जल्दी से आंसर फटाफट से। कह रहा है यहां पर अर्ली को इस तरीके से लिखा गया है, गॉज को कैसे लिखेंगे? यहां पर कह रहा है अर्ली, EARLY अर्ली, अर्ली को लिखा जाए ZNSCF और आपको पूछा गया इनबॉक्स को आप कैसे लिखोगे? किसका कोड पूछा गया? यहां पर कोड पूछा गया यहां पर आपसे इनबॉक्स का। अब आप देखिए E से F +1 है, यहां पर देखिए A से C +2 है, R से S फिर +1 है, L से N फिर +2 है और Y से Z फिर +1 है। तो एक बार +1 हो रहा है फिर +2 हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप +1 करते हैं, ठीक है, यहां पर अगर आप +1 करते हैं तो x का y होगा, यहां पर अगर आप +2 करते हैं तो o का q होगा, फिर +1 करते हैं तो b का c होगा, फिर +2 करते हैं तो ये आपका 14 और 2 16 पर p होगा और +1 करते हैं तो i का j होगा। तो आपका आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी। तो भाई इसका जो परम सत्य आंसर है वो आपका बन गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि YQCPJ। YQCPJ परम सत्य आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका इसका बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बताइए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। करिए जल्दी से, फटाफट से बनाइए कि अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। तो यहां पर कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में कॉम्पैक्ट को इस तरीके से लिखें, सोनी को इस तरीके से लिखें, मोटोरोला को C का D, O का Q, M का N, P का, मतलब +1 +2। मैं तो लिख दे रहा हूं लेकिन लिखना चाहिए नहीं, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन समझ आने लगे तो आपको खुद डायरेक्टली करने हैं DQNRBS। आप देखिए ना, +1 +2 +1 +2 फिर +1 +2। अब यहां पर +1 करते हैं तो M का N, +2 करते हैं तो Q, +1 करते हैं तो T का U और NQU केवल एक ही ऑप्शन में, खत्म हो गया आंसर, बी ऑप्शन। ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन कभी कभी आसानी से, तो बी ऑप्शन इसका आंसर बना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अभी तक हम एडिशन के पैटर्न पर देख रहे थे, मतलब अक्षर जोड़े जा रहे थे, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि अक्षर हमेशा जोड़े ही जाएंगे, कभी तो अक्षर घटाए भी जाएंगे ना, तो कभी तो अक्षर आपके घटाए भी जाएंगे। तो अब यहां पर घटाने वाला क्रम लागू होता है। कैसे? आइए देखिए, क्या रहा, एक निश्चित कोड भाषा में कोड को इस तरीके से लिखें, तो आपको बताना है कि आप बिल को कैसे लिखेंगे। क्या रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में कोड CODE कोड, कोड को आपको कैसे लिखना है? BNCD। और दोस्त आपसे पूछा गया है BILL बिल का, आपसे पूछा किसका गया है? आपसे पूछा गया है BILL बिल का कोड क्या बनेगा। तो आप देखिए -1 फिर -1 फिर -1 फिर -1। अब यहां -1 कर दीजिए तो A हो गया, यहां -1 कर दीजिए H हो गया, यहां -1 कर दीजिए K हो गया और यहां भी -1 कर दीजिए K हो गया, यानी कि AHKK। तो इसका जो सही आंसर बना है आपका, अगर यहां पर हम इस आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर बना है आपका वो बना है AHKK, दैट इज ऑप्शन नंबर A। ठीक है, चलो बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, हो जाएगा आपके लिए, ये आपके लिए सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, इसलिए मैं इसको नहीं करवा रहा। ये वाला क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, आप कर लोगे आराम से, हो जाएगा। अभी जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं उसी टाइप का है, सेम क्वेश्चन ये भी उसी टाइप का है जो मैंने अभी आपको कराए हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, यहां से करते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसका आंसर आप सभी करिए। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलें।
ठीक है, थोड़ा फास्ट चलते हैं और फास्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर बताइए कि इसका जो परम सत्य आंसर है वो दोस्तों क्या बनेगा। कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में ट्रेलर को इस तरीके से लिखा जाए तो उस भाषा में एल्मीरा को क्या लिखेंगे। कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में ट्रेलर TRAILER TRAILER इसको कैसे लिखा गया, इसको लिखा गया QPXGICO। आपसे पूछा किसका गया है, एल्मीरा का, कि मेरे भाई एल्मीरा को आप कैसे लिखोगे, मेरे भाई एल्मीरा को आप कैसे लिखोगे, बताओ कैसे करें। अब यहां पर भाई सिंपल सी बात है, आप इसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे तो प्लेस वैल्यू से आपको चीजें तब भी समझ आएंगी। कैसे आएंगी, अगर आप यहां देखते हैं T से Q आप क्या होगे -3 हो रहा है, आप यहां देखोगे R से P -2 हो रहा है, A से X -3 हो रहा है, I से G -2 हो रहा है, L से I -3 हो रहा है, E से C -2 हो रहा है, R से O -3 हो रहा है। तो यानी कि यहाँ जो लॉजिक है वो -3 -2 -3 -2 का लॉजिक है। अब यही पैटर्न इस पे अपना दीजिए, -3 कर दीजिए X हो गया, -2 कर दीजिए J हो गया। मेरे भाई केवल एक ही ऑप्शन है, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो यहां पर केवल एक ही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा। कितना बनेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर यानी कि परम सत्य आंसर बनेगा इसका बी ऑप्शन। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। सेम क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा इसको। जो क्वेश्चन सेम है वो मैं आपको होमवर्क में दे दे रहा हूं, क्योंकि इस तरीके के एक दो क्वेश्चन जब मैं आपको करा दे रहा हूं तो बाकी के क्वेश्चन को करने में आपको कहीं से कहीं तक जो है वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये वाला करिए, ये वाला क्वेश्चन करिए। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बनाइए। इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर है, ये वाला जो क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो अब आपसे क्या कह रहा है, बताइए, करिए। कह रहा है कि एक कोड भाषा में पैरेट को इस तरीके से लिखा जाए। कह रहा है एक कोड भाषा में पैरेट, PARROT पैरेट, कह रहा है एक कोड भाषा में पैरेट को लिखा जाए RLNMUI। आपसे बोल रहा है कि आप जो है वो कुकू को कैसे लिखेंगे, CUCOO कुकू। आपसे कह रहा है कि आप जो है वो CUCOO कुकू को कैसे लिखेंगे, बताइए। सर प्लेस वैल्यू का गेम है इसमें, पता है कैसे, यहां पर -2, यहां आप देखेंगे तो -3 हो रहा है, यहां आप देखेंगे सर तो -4 हो रहा है, यहां देखेंगे तो -5 हो रहा है, यहां देखेंगे तो -6 हो रहा है, और यहां देखेंगे तो -7 हो रहा है। अब सेम चीज यहां लगेगी, -1 करेंगे, -2 करेंगे तो क्या होगा, M होगा, -3 करेंगे तो L होगा। अब ML से तीन ऑप्शन है, -4 करेंगे तो G होगा, -5, अब यार C में से कैसे घटाओगे, क्योंकि ये 3 पर है तो 29 पर भी कहलाएगा। तो 29 में 5 गए तो 24 बचे, 24 पर क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। -6, 21 में 6 गए, आपके बचे 15, 15 पर O हो जाएगा, और -7 तो ये आपका V हो जाएगा। तो MLG XOV आना चाहिए था ना, क्यों आ रहा है 21 में, MLGXOV आएगा ना। अच्छा ये रहा, ऊपर है, सॉरी यहां पर क्यों है, ये रहा MLGXOV, ये रहा भाई ऑप्शन। सारे ऑप्शन सेम से दिख रहे हैं, यहां पर O है और यहां पर Q है, तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो यहां जो आंसर बना है वो आपका A ऑप्शन बना, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये ध्यान से करिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक को टाइप वाइज पढ़ाऊंगा बहुत बेहतर तरीके से। बस आपको रेगुलर क्लास में रहना है, रोज दोपहर 12 से 2। वादा है मेरा कि हर एक चीज आपकी कवर हो जाएगी, कोई भी चीज अधूरी नहीं रहेगी। क्वेश्चन रीजनिंग में 55 में 55 आप करके आओगे एग्जाम में, बस शर्त यही है कि डेली 12 से 2 वाली जो क्लास है ये पढ़ो, नहीं तो कैमरे में से खींच के बाहर ले आऊंगा, ठीक है। चलो, कह रहा है कि फ्यूटाइल को इस तरीके से लिखा जाए, कैसे लिखा गया होगा, क्या लॉजिक लगाया गया होगा इसके पीछे, इसके पीछे जो लॉजिक है वो आपका क्या लॉजिक लगाया गया होगा, बताओ भाई। इसके पीछे जो लॉजिक है वो आपका क्या लगाया गया होगा, FUTIL
ई। ये है इसका लॉजिक। क्या भैया? इसका लॉजिक ये है कि यहां पर एक अक्षर -1 हो रहा है, एक +1 हो रहा है, मतलब अगला और पिछला अक्षर लिखा जा रहा है हर एक अक्षर पर। इस शब्द के अंदर जितने अक्षर दिए गए हैं उन अक्षरों का अगला अक्षर, पिछला अक्षर, उन अक्षरों का पिछला अक्षर और अगला अक्षर जो है वो लिखा जा रहा है। जैसे यहां पर हेल्पफुल की बात करें तो एच से पहले कौन आता है? जी आता है। एच के बाद कौन आता है? आई आता है। ई से पहले कौन आता है? डी आता है। और ई के बाद कौन आता है? एफ आता है। एल के पहले कौन आता है? के आता है। और एल के बाद कौन आता है? एम आता है। पी के पहले कौन आता है? ओ आता है। और पी के बाद कौन आता है? क्यू आता है। एफ से पहले कौन आता है? तो ई आता है। और एफ के बाद कौन आता है? जी आता है। यू से पहले टी आता है। और टी यू के बाद वी आता है। एल से पहले के आता है। और एल के बाद एम आता है। तो यहां पर जो लॉजिक बना आपका वो बना जी आई डी एफ के एम ओ क्यू। तो जी आई डी एफ के एम ओ क्यू ई जी टी वी के एम, यानी कि इसका जो परम सत्य आंसर बना वो बना बी ऑप्शन। ठीक है, इसका जो परम सत्य आंसर बना वो क्या बना? वो बन गया आपका बी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं। इसका आंसर बताइए क्या होगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। बाकी के जो क्वेश्चंस आप सोच रहे हैं कि पीडीएफ में है वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाद में ज्वाइन कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में भी है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन अगला देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से बनाया जाएगा, कैसे बनाना है ये क्वेश्चन। देखिए कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में बेब को इस तरह से लिखें, तो आपको बताना है कि आप एसिड को कैसे लिखेंगे। क्या कह रहा है? ये कह रहा है BABE बेब। इसको लिखना कैसे है? इसको लिखना है YZYV। और आपसे पूछा किसका है? एसिड का। आपसे पूछा किसका है मेरे भाई? आपसे पूछा गया है एसिड का कोड क्या होगा। क्या लॉजिक लग रहा है? अभी लिखवाए थे आजाद, बॉय, क्रक्स, ड्यूफ, है ना, फन, जीटी रोड, लिखवाए थे हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जैकलीन, कमला पसंद, मैन। क्यों लिखवाए थे? इसीलिए लिखवाए थे कि अपोजिट लेटर्स मेरे माइंड में सेट रहे। और अगर अपोजिट लेटर मेरे माइंड में सेट है तो ये जो क्वेश्चन है ना वो अपोजिट लेटर पर ही आधारित है कि बी का अपोजिट वाई होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट फिर से वाई होता है, और ई का अपोजिट जो है वो आपका वी होता है। ठीक है, यहां पर भी ए का जो अपोजिट है वो आपका जेड होता है, सी का जो अपोजिट है वो आपका एक्स होता है, आई का जो अपोजिट है वो आपका आर होता है, और डी का जो अपोजिट है वो आपका डब्ल्यू होता है। तो जेड एक्स आर डब्ल्यू इसका आंसर होगा, मतलब कि इसका जो परम सत्य आंसर है वो ए ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा? इसका जो परम सत्य आंसर है वो आपका ए ऑप्शन बनेगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट बनाओ। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करो जल्दी से। राम राम भाई सभी को। वो कहते हैं ना कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर के मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश कर। और ऐसे पत्थर तो हैं हजारों जो शीशे को तोड़ दें, और तुम्हें वो शीशा बनना है तो एक ऐसे शीशे की तलाश कर जो पत्थर भी तोड़ दे। तो तुम्हें खुद को वो शीशा बनाना है, और वो शीशा बनाने के लिए मेहनत लगातार करनी होगी, बिना मेहनत किए काम चलेगा नहीं। कह रहा है इमेज को इस तरीके से लिखें। डायरेक्ट है क्वेश्चन, बिना पेन पेपर के हो जाएगा अब कि भैया आई का अपोजिट आर होता है, ठीक है, एम का अपोजिट एन होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, जी का अपोजिट टी होता है, और ई का अपोजिट क्या होता है? वी होता है। सभी अक्षर क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो यहां पर देखो ओ का अपोजिट एल होता है, और एल तो केवल एक ही ऑप्शन में है, एल तो केवल एक ही ऑप्शन में है, एल तो केवल एक ही ऑप्शन में है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? यहां पर आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। खत्म बात। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बनाओ जल्दी से, फटाफट से देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में फेंगल को ऐसे लिखिए, आइसोलेट को बताइए। देखिए कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में फेंगल को ऐसे लिखिए, FANGLE फेंगल। फेंगल को लिख दीजिए UZMTOV।
और आपसे पूछ रहा है आइसोलेट को आप कैसे लिखेंगे। आपसे क्या कह रहा है कि आपसे कह रहा है आइसोलेट को आप कैसे लिखेंगे, आइसोलेट का कोड बताएं। तो एफ का यू अपोजिट है, ए का जेड अपोजिट है, एम का एन अपोजिट है और जी का टी अपोजिट है, ओ का एल अपोजिट है और ई का वी अपोजिट है। ये सभी क्या है, ये सभी एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं। तो मेरे भाई आई का अपोजिट क्या होगा आर, एस का क्या होगा एच, ओ का क्या होगा एल, एल का क्या होगा आपका ओ, ए का क्या होगा जेड, टी का क्या होगा जी और ई का कितना होगा वी। तो आर एच एल ओ जेड जी वी, आर एच एल ओ जेड जी वी, यानी कि इसका जो परम सत्य आंसर है वो आपका बनेगा सी ऑप्शन। वो कितना बनेगा, वो आपका बन गया भैया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए, तो ये भी अपोजिट लेटर पर आधारित है। आप बताइए इसका आंसर जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर क्या बनेगा, थोड़ा स्पीड में, है ना। तुम मुझसे कह रहे थे स्पीड, अब मैं चाहता हूं तुम थोड़ी स्पीड बनाओ, क्योंकि तुम्हारी स्पीड बनना भी उतना ही आवश्यक है। जैसे यहां पर कह रहा है कि डोपिंग को इस तरीके से लिख दीजिए। यहां पर क्या कह रहा है, डोपिंग, DOPING, डोपिंग कह रहा है डोपिंग, डोपिंग को क्या लिख दीजिए TMR KLW, है ना। और आपसे पूछ रहा है भाई काउंटर को आप कैसे लिखेंगे, आपसे क्या पूछ रहा है कि काउंटर को आप कैसे लिखेंगे। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो D का W अपोजिट है, O का L अपोजिट है, K का P अपोजिट है, R का I अपोजिट है, N का M अपोजिट है और G का T अपोजिट है। यहां पर क्या है, यहां पर भी तो एक दूसरे के विपरीत अक्षर है ना, लेकिन क्रॉस में है, रिवर्स ऑर्डर में है तो विपरीत अक्षर, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में विपरीत अक्षर दिए गए हैं मेरे भाई। तो अब यहां पर भी हम विपरीत अक्षर ले लेंगे रिवर्स ऑर्डर में। कैसे लेंगे, देखो आर का कितना होगा आई होगा, ई का कितना होगा वी होगा, टी का कितना होगा जी होगा और एन का कितना होगा एम होगा और यू का कितना होगा एफ होगा और ओ का कितना होगा एल होगा और सी का कितना होगा एक्स होगा। तो भैया आपका आंसर हो गया IVG। केवल 3 अक्षर से आंसर मिल जाता, क्योंकि IVG किसी और ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर केवल 3 अक्षर से आंसर मिल रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइएगा। अगर आपने इसका आंसर दिमाग से खुद दे दिया तो समझिए कोडिंग डिकोडिंग के लगभग जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए आप कर पाएंगे। और अगर आप इसका आंसर नहीं दे पाए तो अभी थोड़ा और मेहनत से पढ़िएगा कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ने से ही सब कुछ होगा। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है एक कोड भाषा में डायग्नोस को इस तरीके से लिखें, रिमूवल को कैसे लिख रहे हैं। अब यहाँ पर कई बच्चों को पता है क्या लगता है, क्योंकि क्वेश्चन देख करके तो यही फील आ रही है कि लेटर को रीअरेंजमेंट किया गया है, बट यहाँ पर ट्रिकी अप्रोच है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं किया गया। उसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको दे दूंगा। जैसे हमसे पूछा किसका गया है, मान लीजिए रिमूवल का, हमसे पूछा किसका गया है, मान लीजिए रिमूवल का कोड पूछा गया है। अब आप एक बात समझिए जरा, यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि ए पहले स्थान पर आया है तीसरे स्थान से, तो यहाँ तीसरे स्थान से पहले स्थान पर एम आना चाहिए, यही तो होना चाहिए। अगर आप ये लॉजिक सोच रहे हैं तो यहाँ पर तीसरे स्थान से पहले स्थान पर एम किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा, यानी कि ये जो लॉजिक सोचा गया वो बिल्कुल ही गलत था। फिर क्या लॉजिक है जो यहाँ लगाया जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ जो लॉजिक लगाया जाएगा वो लगाया जा रहा है कि इसको आप लगा दीजिए आरोही क्रम में, इसमें लगा दीजिए, इसको आप लगा दीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, अर्थात आरोही क्रम में। जैसे ये 4 है, ये 9 है, 1 है, 7 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 19 है, ये 5 है। जब आप इसको आरोही क्रम में लगाएंगे तो ये 1 पर, ये 4 पर, ये 5 पर, ये 7 पर, ये 9 पर, ये 14 पर, ये 15 पर, ये 19 पर। क्या हो गया, आरोही क्रम अरेंज हो गया, आरोही क्रम में लगा दिए गए सभी अक्षर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के जो अक्षर हैं उनको आरोही में लगाइए। तो भाई सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू अगर आप लिख लेंगे तो आपके लिए क्या होगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा आपका ए, सबसे छोटा है, फिर ई आ जाएगा, फिर ई के बाद आ जाएगा आपका एम, ठीक है, फिर ई के बाद क्या आ जाएगा आपका एल आ जाएगा, फिर एल के बाद एम आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा और फिर वी आ जाएगा। तो ए ई एल एम ओ आर वी, तो ए ई एल एम ओ आर वी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। किस किस से नहीं हुआ था, सच बता दो, झूठ मत बोलना, किस किस से नहीं हुआ था, क्यों भैया,
किस किस से नहीं हुआ था, सच बता दो, झूठ मत बोलना। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में फंसाते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जो क्वेश्चन थोड़ी सी ट्रिकी अप्रोच पे होते हैं वही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में फंसाते हैं। चलिए करिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बनाइए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए जल्दी से, फटाफट से बताइए कि अगला जो क्वेश्चन है ये आपसे क्या कह रहा है, बनाए। अब मैंने आपको यहां पर एक तरीके का क्वेश्चन बता दिया। अब अपन दूसरा देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, अब प्लेस वैल्यू पर आधारित है। क्या रहा है, एप्टीट्यूड। क्या रहा है, एप्टीट्यूड, APTITUDE, एप्टीट्यूड। इस एप्टीट्यूड को अगर आप देखेंगे तो आप लिख रहे हैं ADEIPTTU। क्या कर रहा है भाई, आरोही क्रम में लिख रहा है। फिर से किस में लिख रहा है, फिर से आरोही क्रम में लिख रहा है ना। कोई और बदलाव थोड़ी ना किया है, हमने आरोही क्रम में ही तो लिखा है इसको, बस सिंपली। अब यहां पर देखिए एटीट्यूड, जो कि तुम में है, हम में तो है ही नहीं, हम तो डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं, ठीक है। तो एटीट्यूड, अब यहां पर देखो सबसे पहले ए आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, फिर आई आ जाए, फिर डी आएगा, सॉरी ए के बाद डी आएगा क्योंकि डी यहां अवेलेबल है। डी के बाद ई आएगा, ई के बाद आई आएगा, आई के बाद ट्रिपल टी हो जाएगा, फिर यू। तो ADEI ट्रिपल TU, यानी कि इसका जो आंसर बन गया मेरे भाई वो बन गया ऑप्शन नंबर डी। इसका जो आंसर बन गया मेरे भाई वो बन गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अब एग्जाम में कितने ही आ जाएं, मैंने आपके लिए होमवर्क में बहुत सारे इकट्ठे कर रखे हैं, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे कर रखे हैं इस तरीके के, आप आराम से कर लोगे, कहीं से कहीं तक दिक्कत ही नहीं आनी, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी यहां पर मैं लेके आ रहा हूं। अगले जो क्वेश्चंस हैं वो ना किसी कंसेप्ट पर आधारित नहीं है। कंसेप्ट पर आधारित नहीं है सर, मतलब क्या है। अभी जैसे मैंने बताया कि ये तो आरोही क्रम पर आधारित थे, उससे पहले मैंने बताया कि वो एडिशन पर आधारित थे, उसके बाद वाला मैंने बताया सब्ट्रैक्शन पर आधारित थे। लेकिन जब आप ये सामने अभी अपने क्वेश्चन देख रहे हैं, डी सही होगा, हमने क्या टिक कर दिया, तो डी तो टिक किया है, हमने भी तो डी टिक किया है मेरे दोस्त मेरे भाई। डी सही होगा तो डी ही टिक किया है। तुम ऐसे कमेंट कर देते हो, डरा देते हो, हमने कहा कोई और तो नहीं टिक कर दिया कि सॉल्व सही किया और टिक गलत कर दिया हो, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चन के कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं है। ये क्वेश्चन किस पर आधारित होते हैं, ये नकल पर आधारित होते हैं, और एग्जाम में लिख के नहीं आता है कि ये वाला प्रश्न इस कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो वहां पर क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पर आधारित है, और वो कब समझ आएगा, जब 8 बजे वाली प्रैक्टिस क्लास लेते रहोगे। जैसे इस क्वेश्चन में क्या रहा है, किसी संकेत भाषा में मास्टर को इस तरीके से लिख दीजिए। क्या रहा है, किसी संकेत भाषा में मास्टर, MASTER, मास्टर, मास्टर को लिख दीजिए OQUVGT। फिर कह रहा है आप लिख दीजिए रेंज को, आप लिख दीजिए कैसे, फिर कह रहा है रेंज को आप लिख दीजिए TCPIG। अब देखो एक बात सिंपल सी समझो, यहां पर मैनेजर का कोड पूछा गया है ना। अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखते हो, इससे एक क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बता सकता हूं आपको। ये एक क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है। पहला तो क्वेश्चन कि अगर आप देखो तो हर एक अक्षर में +2 आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यही क्वेश्चन दूसरे नजरिए से मैं आपको बताऊं तो M को जिस तरीके से यहां पर O लिखा गया तो आप यहां पर M को O लिख सकते हो, A को C लिखा गया तो यहां पर A को C लिख सकते हो, N को P लिखा गया तो N को P लिख सकते हो, है ना। A को फिर आपका C लिखा गया तो A को C लिख सकते हो, है ना। G को I लिखा गया तो G को I लिख सकते हो, E को G लिखा गया तो E को G लिख सकते हो, R को T लिखा गया तो R को T लिख सकते हो, और S को जो है वो U लिखा गया तो S को U लिख सकते हो। यानी कि OCPIC, OCPC, OCPC, तो OCPC आपका दिया गया C ऑप्शन में। OCPC कहाँ दिया गया, तो ये गया C ऑप्शन में। यानी कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से हो जाएंगे ये क्वेश्चन, है ना। अब हम एग्जाम में कैसे पहचानेंगे कि उसमें टाइप क्या लगाना है।
मान लो जैसे इसमें तो +2 हो रहा था, आप दोनों शब्द में एक चीज कंपैरिजन देखोगे, क्या कोई लेटर कॉमन दिखाई दे रहा है, और अगर वो कॉमन दिखाई दे रहा है तो क्या उस लेटर को उतना ही कॉमन अक्षर दे रहा है कोडेड वर्ड में भी, बस तो सेम ही होगा। जैसे ये देखो यहां पर क्या रहा है, फॉर्मेशन को ऐसे लिख दीजिए, रेशियल को ऐसे लिख दीजिए। क्या कह रहा है कि फॉर्मेशन FORMATION फॉर्मेशन, कह रहा है फॉर्मेशन को कैसे लिख दीजिए, फॉर्मेशन को लिख दीजिए ZSXTJOBSL, और आपको फिर दे रहा है रेशियल RACIAL रेशियल, और इसको कह रहा है लिख दीजिए XJNBJQ, और आपसे पूछा किसका गया है, आपसे पूछा गया है रेशनल का। आपसे पूछा किसका गया है, तो आपसे पूछा गया है रेशनल का, कि भाई रेशनल का जो कोड है वो क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि रेशनल का जो कोड है वो आपका क्या बनेगा, बताएं। अब आप देखो कि अगर आप F से Z जाओगे -6 से, R से X जाओगे +6 से, तो ये तो लॉजिक नहीं है कि एक तरफ -6 ले जाऊं और एक तरफ +6 ले जाऊं। अगर आप रेशनल शब्द देखते हो, रेशनल शब्द के अंदर जितने भी आपको अक्षर दिखाई दे रहे हैं वो सभी अक्षर कहीं ना कहीं रेशियल में या फॉर्मेशन में भी दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना, तो वहीं से इसको पिक करना है। जैसे R का कोड यहां पर भी X है और यहां पर भी X है, तो यहां भी X होगा। A का कोड यहां भी J है, यहां भी J है, यहां भी J है, तो यहां भी J होगा। T का जो कोड है वो यहां O है तो O होगा। I का जो कोड है वो B है तो B होगा। O का जो कोड है वो S है तो S होगा, और N का जो कोड है वो L है तो यहाँ L होगा। A का जो कोड है वो J है, L का जो कोड है वो Q है, तो आपका आंसर हो गया XJOBSLJQ, XJOBSLJQ। अच्छा ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए और उधर भी दोनों ऑप्शन सेम है ना। A और C दोनों ही सेम आंसर है, तो आप A टिक कर दीजिए, C टिक कर दीजिए, दोनों पे आपको नंबर मिलेंगे। कोई आपके नंबर नहीं काट सकता, ना A पर और ना पर C पर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, कह रहा प्रॉक्सी को इस तरीके से लिख दीजिए, कैट को इस तरीके से लिख दीजिए, तो क्रॉप को आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, बताए इसका आंसर बताएं जल्दी से। कह रहा है प्रॉक्सी, PROXY प्रॉक्सी, कह रहा है प्रॉक्सी को लिख दीजिए MDTUK। फिर कह रहा है कैट, CAT कैट, कैट को लिख दीजिए NBJ। किसका चाहिए, क्रॉप का। C का क्या हो गया, N हो गया। R का क्या हो गया, D हो गया। O का क्या हो गया, T हो गया। और P का क्या हो गया, वो भी D हो गया। तो ND नहीं, P का D थोड़ी होगा, P का क्या हो गया, M हो गया। P का क्या हो गया, M हो गया, तो क्या हो गया NDTM। NDTM आपका आंसर हो गया भाई, NDTM, यानी कि इसका जो आंसर बना मेरे भाई वो बना आपका A ऑप्शन। कितना बना, वो आपका बना A ऑप्शन। क्लास को एक बार शेयर कर दो। क्या हो गया, दोपहर हो गई तो नींद आने लगी क्या है भाई, दोपहर में 1 बजे नींद आने लगती है क्या तुम्हें, अभी तो बहुत जगना बाकी है। अभी तो जब ड्यूटी लगेगी तो 12-12 24-24 घंटे जगना पड़ेगा, तो अभी से अगर सो जाओगे तो कैसे काम चलेगा। क्लास को शेयर वगैरह कर दो एक बार। सर जब 2 ऑप्शन देख के तो कोई सा भी टिक कर देना, नंबर दोनों पे मिलेंगे। कोई सा भी टिक कर देना, नंबर दोनों पे मिलेंगे। 2 ऑप्शन अगर दे रहा है तो 2 नंबर दोनों पे ही देगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कर रहा है, सेम मिसलेनियस वाले पे ही है ये। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है बताइए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है। सर ये वाला समझ नहीं आया, पिछला वाला समझ नहीं आया। क्या था पिछले वाले में बेटा, वो कह रहा था प्रॉक्सी, PROXY प्रॉक्सी। कह रहा प्रॉक्सी को लिख दीजिए MDTUK। फिर कह रहा है तथा कैट को लिख दीजिए NBJ, कैट को लिख दीजिए NBJ। और उसके बाद कह रहा है कि आप क्रॉप को बताएं। तो आप देखो C को N लिख रहे हो तो C को N लिख दो, R को D लिख रहे हो तो R को D लिख दो, O को T लिखा गया है तो O को T लिख दो, और P को M लिखा गया है तो P को M लिख दो। तो आपका NDTM आंसर बना। ये वाले क्वेश्चंस मुझे लगता है आप लोगों ने अभी करे नहीं है, इसीलिए आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये क्लास जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ब्यूटीफुल क्लास है आपके लिए। तो क्योंकि जो चीज आपने नहीं पढ़ी है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में आएगी। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है, बनाओ। कह रहा है खास कोड भाषा में स्टेडियम को ऐसे लिख दे।
अब यहां अगर स्टेडियम की बात की गई है तो अगर स्टेडियम को आप देखोगे तो क्या लेटर इंटरचेंज है, दिखाई दे रहे हैं कि भाई इंटरचेंज हो रहे हैं अक्षर। कैसे हो रहे हैं देखो एक बार ध्यान से, क्या रहा है स्टेडियम, STADIUM स्टेडियम। स्टेडियम को लिखा जा रहा है TSADIMU और आपसे पूछ रहा है क्रिकेट को। मैंने क्या कहा, ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं मिसलिनियस टाइप के, इनका कोई टाइप नहीं होता, मतलब ये हर तरीके के क्वेश्चंस को कन्वे करते हैं। जैसे यहां पर देखो टी और एस आपस में इंटरचेंज है, ए डी और आई को सेम रखा गया है, यू और एम को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो मैं भी कर देता हूं, आर और सी को इंटरचेंज कर देता हूं, आई सी के को मैं सेम रखता हूं, आई सी के को सेम रखता हूं। उसके बाद टी और ई को आपस में इंटरचेंज कर दे रहा हूं। क्या कर दे रहा हूं, टी और ई को भी आपस में इंटरचेंज कर दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां जो आंसर बना वो क्या बना, RCICKTE। RCICKTE इसका आंसर बन गया, मतलब कि ये हो गया भाई अपना ब्यूटीफुल सा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, RCICKTE, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये देख लीजिएगा कि लेटर जो इंटरचेंज हुए हैं वो कौन सी पोजीशन से कौन सी पोजीशन पर हुए हैं, क्योंकि अगर लेटर इंटरचेंज की पोजीशन गलत हो गई तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो लेटर इंटरचेंज की जो पोजीशन है वो बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कहता है कि एक निश्चित कोड भाषा में एडवांस को ऐसे लिख दीजिए, एक निश्चित कोड भाषा में एडवांस, ADVANCE एडवांस, क्या रहा है कि एडवांस को लिख दीजिए VDA, एडवांस को लिख दीजिए VDAAECN। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि आप जो है वो बताइए एफेबल को कैसे लिखेंगे। अब आप कहोगे सर आपने बेबी सेट क्यों नहीं लिखा। बेबी सेट मैंने इसलिए नहीं लिखा, कोई जरूरी नहीं है कि आप हर एक अक्षर को लिखें, आप हर एक शब्द को लिखें। अगर आप एक शब्द से अपना आंसर निकाल पा रहे हैं तो आप उस एक शब्द से भी आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। कैसे, जैसे यहाँ देखो ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया और डी यहाँ आ गया। ये वाला ए बिल्कुल सेम रखा गया, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ये यहाँ एन आ गया, ये यहाँ सी आ गया और ये यहाँ ई आ गया। इस पे आ जाइए, आप चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर एफ आ गया, फिर से एफ आ गया और फिर से ए आ गया। यहाँ देखिए तो यहाँ पर भी ए आ गया, फिर यहाँ देखिए ई आएगा, यहाँ देखिए एल आएगा और यहाँ देखिए बी आएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, FFAELB, FFAELB, यानी कि इसका जो आंसर है वो बन गया आपका ऑप्शन सी, FFAELB, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बन गया। बहुत सही आंसर आ रहा है सभी का। ठीक है, FFAELB, क्योंकि आपने इंटरचेंज किया इन तीन को, तो एफ इधर आया, फिर ये रहा, ये ऐसे, ये बिल्कुल सेम है, ये इधर ये इधर ये इधर। तो FFAELB आपका आंसर हो गया भाई। क्या हो गया, FFAELB, ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर बन गया। ये क्वेश्चन ट्रिकी है भैया, ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए ट्रिकी है, इस पर ध्यान देना, ये गलत होने के चांसेस प्रबल रहेंगे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में फंसने के चांसेस जो है वो अधिक प्रबल रहेंगे। ठीक है, तो टेंशन ना लो, करो इसका आंसर जल्दी से, फटाफट से बताओ। कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में साइकिक को ऐसे लिख दीजिए, तो कह रहा है PSYCHIC साइकिक, इसको लिख दीजिए YSPCCIH। फिर उसके बाद देखना सिटीजन, CITIZEN सिटीजन। फंसने वाला क्वेश्चन है पर तुम फंसना मत। ठीक है, इसको लिखा कैसे जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है TICINEZ। आपसे महात्मा का पूछा है, क्या हो रहा है पता है आपको, यहां पर जो पहला अक्षर है वो तो यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, इसको भी सेम रखा गया है और ये तीनों इंटरचेंज हुए हैं। अब यही चीज यहां पर आ जाइए, तो H आपका पहले आ जाएगा, A आ जाएगा, M आ जाएगा। ठीक है, फिर ये A सेम रखा जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, AMT हो जाएगा। तो HAM, अब देखो मैंने इसीलिए कहा था फंसने वाला क्वेश्चन है, डायरेक्टली ऑप्शन कई सारे मैच कर रहे हैं।
कई सारे ऑप्शन यहां पर मैच कर रहे हैं। तो HAM AA MT यानी कि इसका जो आंसर बनेगा, इसमें जो सही आंसर बनेगा वो अपना बी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, इसमें जो सही आंसर बनेगा वो दोस्त अपना बी ऑप्शन बनेगा। बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है हाइपोक्राइसी जो चल रही है आजकल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ कि ये क्या कह रहा है, करो जल्दी से। बातें छोड़ो, किसने क्या करा क्या नहीं करा वो छोड़ो, पढ़ने पर फोकस करो और आंसर करो। ठीक है, जीवन में क्या हुआ वो छोड़ के आंसर पर फोकस करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में हाइपोक्राइसी, देखना ध्यान से, HYPOCRISY, हाइपोक्राइसी को लिखा गया HYPOCIRYS। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा गया इंपॉर्टेंट, IMPORTANT, इंपॉर्टेंट। कह रहा है इंपॉर्टेंट को कैसे लिखेंगे, इंपॉर्टेंट को लिखेंगे MPIORATTN। और आपसे पूछ रहा है इंटीग्रिटी को आप कैसे लिखोगे। ठीक है, अब यहां देखो H ये आ गया, Y ये आ गया, P ये आ गया, बाकी OC बिल्कुल सेम है, IR चेंज है और SY चेंज है। सेम लॉजिक यहां पर है भाई साहब। इस बार तीसरा अक्षर जो है वो पहला अक्षर नहीं बन रहा है। अगर आप पिछला क्वेश्चन देखोगे तो तीसरा अक्षर पहला अक्षर हो रहा था, मतलब पहले दूसरे तीसरे ऑप्शन में जो है वो चेंज हो रहे थे। टाइप चेंज कर रहा हूं, इसके बाद ये लास्ट है बस। लेकिन यहां पर दूसरा अक्षर पहला बन रहा है। तो जब आप इंटीग्रिटी से जाओगे तो दूसरा अक्षर मतलब N आएगा पहले स्थान पर, फिर आपका I, फिर आपका T आएगा, फिर I आएगा। ठीक है, तो NTI हो जाएगा। तो NTI दो ऑप्शन में है, यानी कि C में और D में। और मैं वही देख रहा था, आप A या B कोई दे रहा है ना तो बिल्कुल गलत दे रहा है। और मैं देख रहा हूं B की भरमार है, बी ऑप्शन की भरमार है। क्यों है भरमार, क्योंकि देख ही नहीं रहे करना कैसे है ना। पहला अक्षर जो है वो दूसरे अक्षर को पहले स्थान पर लाया गया है, ना कि तीसरे अक्षर को पहले स्थान पर। ठीक है, तो यहां पर NTI है। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद दो अक्षर बिल्कुल सेम रखने हैं, तो E और G बिल्कुल सेम रखे गए। उसके बाद IR इंटरचेंज है तो IR हो गए, और YT भी इंटरचेंज है तो YT हो गए। तो NTI EG। अब यहां पर देखो IR है ना कि RI, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट, C होगा। जो D दे रहे थे वो भी गलत दे रहे हैं, और जो B दे रहे थे वो तो बिल्कुल ही गलत दे रहे हैं। तो यहां जो आंसर बना वो बना D ऑप्शन। यहां जो आंसर बना वो कितना बना, वो बना अपना D ऑप्शन, C ऑप्शन, सॉरी नॉट D, इट्स अ C ऑप्शन परम सत्य आंसर बना। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, चलो बनाओ। बाकी क्लास को एक बार शेयर और लाइक कर दो भाई, है ना। कह रहा है कोड भाषा में, किसी कोड भाषा में रोम, ROM, रोम, रोम को लिखा जाए अल्फा X और @ और हाइट का क्या दिया गया है, हाइट को लिखा जाए भाई एप्सिलॉन E डिवाइड बीटा, कॉपीराइट, इनफाइनाइट और स्टार। पूछा है टाइगर का, तो टी का कोड क्या होगा। ये तो सीधा सीधा नकल वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तो दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। ये तो वो सीधे सीधे क्वेश्चन है जो जल्दी हो जाएंगे। टी का कोड क्या होगा, टी के नीचे दिया स्टार। आई का क्या होगा, बीटा। जी का क्या होगा, जी के नीचे दिया है कॉपीराइट। ई का क्या होगा, ई के नीचे दिया है डिवाइड। आर का अल्फा। अब अल्फा लास्ट में केवल एक ही ऑप्शन में है, अल्फा लास्ट में केवल एक ही ऑप्शन में है मेरे भाई। अल्फा जो है वो लास्ट में केवल एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर हो गया, आंसर हो गया इसका भाई ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, बताइए। हाँ बिल्कुल ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है। बाकी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कल की क्लासेस का नोटिफिकेशन भी मिल सके। कह रहा है कि रैट को इस तरीके से लिखें तो टाटा को कैसे लिखेंगे। यहां पर अगले में कह रहा है कि भाई रैट, इसको कह रहा है आप लिख दीजिए @#end। टाटा का पूछा है, टाटा नामक, है ना। तो एंड ये आ गया, फिर हैश आ गया, फिर एंड आ गया, फिर हैश आ गया। तो एंड हैश,
ये दिखाई दे रहा है कहां पर? ऑप्शन नंबर ए पे दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है कहां पर? ऑप्शन नंबर ए पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है कहां पर? ऑप्शन नंबर ए पर दिखाई दे रहा है। अब यहां पर इसका करिए यार, लेजर का कोड दिया गया, नॉट का कोड दिया गया और ट्रांसलेटर का पूछा गया है। किसका पूछा गया है? ट्रांसलेटर का पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो आप, अगर आप चाहो तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? आओ सिखाते हैं। जैसे भैया किसका दिया है? लेजर का। इसका दिया है लेजर का, LESER क्या? @ डॉलर स्टार फैक्टोरियल। और नॉट का क्या दिया है? नॉट का दिया है परसेंटेज, ये वाला सिंबल और एंड। अब ट्रांसलेटर का चाहिए, टी का एंड होगा, सब में है। आर का क्या होगा? आर का फैक्टोरियल होगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ए का क्या होगा भाई? ए का हैश होगा, तीसरे पे हैश तीनों में आ रहा है। एन का परसेंटेज होगा, आ रहा है। एस का क्या होगा? एस का डॉलर होगा, दोनों में नहीं आ रहा। तो आंसर क्या बन गया? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या हो गया इसका? परम सत्य आंसर। ठीक है, कितना बना इसका परम सत्य आंसर? तो इसका परम सत्य आंसर बन गया जी ए ऑप्शन। ठीक है भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन है, अक्षर की संख्या, उनके योग, उनकी गुणा के आधार पर। ऐसे क्वेश्चनों में अक्षर क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने आपको लिखा कैट, और कैट को मैं कह रहा हूं लिख दीजिए 23। ठीक है, तो आप मुझे बताइए बॉय को आप कैसे लिखेंगे? तो आप मुझे बताइए कि आप बॉय को कैसे लिखेंगे। तो इसका मतलब यहां पर पता है क्या हुआ? इसका अर्थ है कि सी की वैल्यू 3, 24 ले लो, 23 मत ले लो। सी की वैल्यू 3 + 1 + 20 अर्थात 24 तब लिखा गया है। अब वो जैसे बॉय की पूछ रहा है कि भाई बॉय के कोड क्या होगा, या बॉय का जो नंबर है उसका सम ऑफ एडिशन क्या होगा। तो बी हो गया 2 पे, ओ हो गया 15 पे और वाई हो गया 25 पे। तो 25 और 15 40, 40 और 2 कितना हो गया? 42। 25 और 15 40, 40 और 2 कितना हो गया? तो 40 और 2 हो गया 42। ठीक है, 25 और 15 40, 40 और 2 हो गया 42। सही। चलिए ऐसे ही करके मान लीजिए कि अगर 80 दिया है ना, और यहाँ पर 4 लिख रहा है, कैट दिया है और यहाँ पर 9 लिख रहा है, और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है प्ले का क्या होगा। तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पर देखो जितने अक्षर है, जैसे यहाँ पर 2 अक्षर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। यहाँ पर 3 अक्षर है तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो जैसे यहाँ 4 अक्षर है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में बनते हैं, और ये डायरेक्ट बनते हैं, कोई काट नहीं सकता इन क्वेश्चंस को। हमें इन्हीं क्वेश्चंस पर मेहनत करनी है भाई, हमें इन्हीं क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है। जैसे पहला क्वेश्चन आप देखो आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, बताओ। कह रहा है नेस्ट को आप 16 लिख दीजिए। नेस्ट मतलब NEST, नेस्ट। नेस्ट को क्या लिख दीजिए? 16। कैसे कर रहा है अभी बताऊंगा। मिशन को क्या कह रहा है? मिशन को क्या लिख दीजिए? कह रहा है भाई मिशन को लिख दीजिए 49। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है स्कूल को क्या लिखेंगे? फिर आपसे कह रहा है आप जो है वो स्कूल को क्या लिखेंगे? स्कूल को 36। और आपसे लास्ट में पूछा गया है कि सर आप कॉलेज को कैसे लिख सकते हैं? आपसे लास्ट में पूछा गया है कि आप कॉलेज को कैसे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट में देखेंगे आप, तो आपके पास कितने अक्षर है? 4 अक्षर है। तो यानी कि 4 की जो वैल्यू है वर्ग है वो कितना होगा? 16 होगा। यानी कि यहाँ पर जितने अक्षर आपको दिए गए हैं, यहाँ पर जितने लेटर आपको दिए गए हैं, उन लेटरों की जो संख्या है उसका वर्ग करके आंसर बन रहा है। जैसे यहां देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षरों का वर्ग करके जो है वो 49 बन रहा है। कितना बन रहा है? 7 अक्षरों का वर्ग करके 49। अब यहां देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 ही वर्ग है, तो 7 का जो वर्ग है वो कितना हो जाएगा? वो 49 हो जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए बनेगा। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर है जी इसका। कितना हो गया? 49 हो गया, हाँ या ना? ठीक है, 49 जो है वो इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है।
और क्लास को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो तुम, मैं देख रहा हूँ बेटे, है ना। हमारे सोहेल भाई एडिटिंग में बैठते हुए तुम्हें इतने कमेंट्स कर रहे हैं लाइक और शेयर करो, और तुम लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि कल की क्लासेस का नोटिफिकेशन भी मिल पाए, शाम की क्लासेस का भी मिल पाए, है ना। कह रहा नॉस्टैल्जिया को 81 लिखिए। अब इसमें दो ऑप्शन है, या तो नॉस्टैल्जिया की प्लेस वैल्यू को ऐड करके 81 लिखा गया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर फ्रिक्शन की बात करूं या नॉस्टैल्जिया की बात करूं और इसमें अक्षरों की संख्या में गिनूं तो इसमें 1 2 3 3 6 और 3 9, यानी कि इसमें 9 अक्षर हैं और 9 का जो वर्ग है वो 81 है। आप इसकी प्लेस वैल्यू जोड़ करके भी देख सकते हैं, अगर वो 81 आएगा तो वो लॉजिक भी बैठ जाता। ऐसे ही यहाँ पर फ्रिक्शन की बात करूं तो 4 और 4 8 अक्षर है, और 8 का जो वर्ग है ना वो भाई 64 है, यानी कि इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन है। 64 इज द राइट आंसर, 64 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन उसी तरीके का, इस तरीके के अभी बढ़िया क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, बढ़ते जा रहा है क्रम, जो लेवल है वो एग्जाम का बढ़ता जाएगा, धीरे 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 वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो क्या रहा है, FIG को 9 मतलब 3 अक्षर, 3 का वर्ग 9, प्लम को 16 यानी कि 4 अक्षर, 4 का वर्ग 16। यहाँ पर क्या रहा है, गुआवा, गुआवा में 5 अक्षर, 5 का वर्ग कितना हो गया 25, तो आंसर कितना हुआ सी ऑप्शन। 5 का वर्ग कितना हुआ 25, 5 का वर्ग कितना हुआ 25, यानी कि ऑप्शन सी कितना बना, ऑप्शन सी बना। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, बनाइए कि अगले में क्या कह रहा है। क्या रहा है, एस्केप को 49 और प्रिजन को 91। अब यहां पर तो वर्ग नहीं हो रहा, यहां पर तो वर्ग नहीं हो रहा, क्योंकि ई 2 3 4 5 6, 6 का वर्ग आपका 36, 49 दिया है, नहीं हो रहा। अगले में भी 6, 6 का वर्ग 36, 91 दिया है, नहीं हो रहा। तो यहाँ पर कौन सा लॉजिक है, यहाँ पर दूसरा वाला लॉजिक। दूसरा लॉजिक क्या है कि जब भी सारी वैल्यू आपको अक्षर दे दे तो सर्वप्रथम इन अक्षरों का स्थानीय मान जोड़ा जाता है। जैसे हमसे बोला गया एस्केप, ESCAPE एस्केप, इसको बोला गया कि भाई 49 लिखना है, कैसे लिखोगे। जैसे ई की वैल्यू 5 हो गई, एस की 19 हो गई, सी की 3 हो गई, ए की 1 हो गई, पी की 16 हो गई और ई की जो है वो फिर से 5 हो गई। अब इन सबको जोड़ दीजिए तो जोड़ के कितना आएगा, देखिए 5 और 19 24, 24 और 3 27, 27 और 1 28, 28 और 16 44, 44 और 5 49। यानी कि जो अक्षर आपको दिए गए हैं, यानी कि जो भी शब्द आपको दिया गया है उस शब्द के अक्षरों का स्थानीय मान जोड़ करके हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, हमारा आंसर बनेगा। हमसे पूछा किसका गया है, हमसे पूछा गया है फ्रीडम का कोड क्या होगा। हमसे पूछा गया है कि भाई फ्रीडम का जो है वो कोड क्या बनेगा, कितना टोटल बनेगा। क्या करोगे भाई, वही करोगे जो प्लेस वैल्यू का यूज हो रहा है, आप कुछ अलग थोड़ी ना करोगे। जो यूज यहां हो रहा है वही यूज यहां करेंगे। कैसे, जैसे ये 6 पर है, ये 18 पर है, ये 5 पर है, ये भी 5 पर है, ये 4 पर है, ये 15 पर है और ये 13 पर है। टोटल करिए जरा, 6 8 और 6 14, 14 5 19 5 24, 24 4 5, 24 और 4 28, 28 और 5 33 और 3 36, 36 का 6 कैरी 3, 3 और 1 4, 4 1 5 और 1 6। तो यहां पर कितना बन गया आपका 66 बन गया। यहां पर जो आंसर है वो आपका कितना बन गया, वो आपका 66 बन गया। मतलब कि डी ऑप्शन इसका आंसर हो गया भाई। क्या हो गया, डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर बन गया। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेट फंसेगा। एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में इस तरीके का कांस्टेबल लेवल पर खास करके आता है। अभी तक जितनी बार परीक्षाएं हुई हैं, 18 में हुई, 19 में हुई, 23 में हुई, 24 में हुई, ये जो प्रश्न है वो हर बार पूछ रहा है। कह रहा बिलव्ड को 65 लिख दीजिए, BELOVED, BELOVED बिलव्ड, बिलव्ड को कितना लिख दीजिए 65। फिर कह रहा है फ्लावर, FLOWER फ्लावर, कह रहा है फ्लावर को कितना लिख दीजिए 79। आपसे क्यूअर का पूछ रहा है, आपसे क्यूअर का पूछ रहा है क्या होगा भाई। देखो मैंने क्या कहा, दो ऑप्शन है, या तो अपोजिट वैल्यू होगी, मतलब अक्षरों को अपोजिट लेटर पे लिखा जाएगा, उसकी वैल्यू ऐड की जाएगी, या फिर डायरेक्ट प्लेस वैल्यू ऐड होगी। दोनों में से एक काम होना है, दोनों तो नहीं हो सकते। ठीक है,
दोनों में से एक काम होना है, दोनों तो नहीं हो सकते। अब दोनों में से एक काम बताओ क्या बैठ रहा है। अगर इसकी प्लेस वैल्यू ऐड करते हो तो ये हो गया 2 + 5 + 22, 12 + 15, 15 + 22 + 5 + 4। देखो कितना हो गया, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 2 16, 16 और 4 20, 5 25, 25 का 5 कैरी 2, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 और 2 6। बन तो रहा है डायरेक्ट, बन तो रहा है डायरेक्ट प्लेस वैल्यू पे, डायरेक्ट प्लेस वैल्यू पे बन तो रहा है मेरे भाई, कुछ और करना ही नहीं है बड़ा। तो यहां पर भी इसको ऐड कर दो, 17 + 21 + 9 + 22, ठीक है, +5 + 18। टोटल करो भैया, 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 2 19, 19 और 8 अच्छा 6 + 12 + 15 + 23 + 5 + 18, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 5 21 8 29, 29 का 9 कैरी 2, 2 1 3 1 4, 4 2 6 और 1 7, ये हो गया 17 21 9 22 5 और 18, 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 9, 17 और 9 कितना हो गया 19, 19 और 5 24, 24 और 8 कितना हो गया 32, 32 का 2 कैरी 3, 3 और 2 3 और 2 5 और 1 6, ये 2 8 1 9 कितना हो गया 92। तो यहाँ जो आंसर बना वो बना आपका 92, 92 बना भाई। यहाँ जो आंसर बना वो आपका बना 92 यानी कि 92 बना भाई। कितना बना 92। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, कर दोगे, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तो कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आ रही है ना इस तरीके के क्वेश्चनों को करने में। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। बाकी याद रखना क्लास जो है वो रोज होगी दोपहर में 12 बजे, कल भी होगी। क्लास जो है वो रोज होगी दोपहर में 12 बजे। तो 12 बजे ये जो क्लास होगी दोपहर में, आप लोग इसको जरूर याद रखना, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि एक कोड भाषा में पेंट को इस तरीके से लिखें। कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में पेंट, PAINT पेंट, कह रहा है पेंट को कितना लिखिए, पेंट को जो है वो 80 लिख दीजिए। और ड्रॉप का आपको बता रहा है कितना लिख दीजिए, 59 लिख दीजिए। आपको मार्केट का कोड बताना है उसी भाषा में, आपको ये बताना है कि उसी भाषा में मार्केट का जो कोड है वो क्या बनेगा। आपको ये बताना है कि मार्केट का जो कोड है वो उसी भाषा में क्या बनेगा, बताइए। बेटा लाइक नहीं कर रहे हो तुम, 1500 लाइक पहुंचाने थे तुम्हें, वादा किया था तुमने। सर जैसे मैं गुजरात से हूं तो एग्जाम सेंटर आएगा यूपी में। हाँ बेटा, अगर यूपी का एग्जाम है तो यूपी में ही आएगा। अगर स्टेट का नहीं होता तो हो जाता आपका सेंट्रल का कहीं और, लेकिन यूपी का तो यूपी में ही आएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ कितना हुआ, 16 + 1 + 9 + 13 + 20, टोटल करना कितना हो रहा है। तो ये हो गया आपका 6 और 1 7, 7 और 9 16, 16 और 3 19, 19 का 9 कैरी 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5। इसको देखो 4 + 18 + 15 + 16, 4 और 8 12, 12 और 5 17, 6 23, 23 का 3 कैरी 2, 2 1 3 1 4 1 5, कितना हुआ 59, कितना हुआ 53। क्या डायरेक्ट लॉजिक तो नहीं मिला, अपोजिट मिल रहा है क्या? क्यों भाई, आप सब कर रहे हो तो मुझे बताओ कि अपोजिट मिल रहा है या डायरेक्ट ही मिला। डायरेक्ट तो नहीं मिला ना किसी को भी, तो अपोजिट मिलेगा। अगर डायरेक्ट नहीं मिलेगा तो कैसा मिलेगा, तो अपोजिट मिलेगा। अपोजिट कैसे करेंगे, सबसे पहले जो अक्षर दिए गए उनके अपोजिट लेटर लिख दीजिए। जैसे P का K हो गया, A का Z हो गया, R का I हो गया, N का M हो गया, T का G हो गया। अब यहां जोड़िए 11 + 26 + 18 + 13 और 7 + 13 + 7। अब जोड़िए कितना आ रहा है, 6 और 1 7, 7 और 8 कितना हुआ, 8 और 6 14, 1 15, 15 3 18 और 7 25, 25 का 5 कैरी 2, ठीक है, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6 और 1 7, कितना हुआ 75। और यहां पर 5 अगर मैं जोड़ दूं तो अक्षरों की वैल्यू जुड़ गई। ऐसे ही इसको अपोजिट ले लो ड्रॉप में जरा, T का W, R का I, O का L, P का K।
ये हो गया 23 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 11, तो 11 9 20, 20 और 23 43 और 2 45, 45 और 10 कितना हुआ 55। इसमें 4 जुड़ रहा है। बोले 4 क्यों जुड़ा? क्योंकि इसके अंदर 4 ही अक्षर है। वहां 5 क्यों जुड़ा? क्योंकि उसके अंदर 5 अक्षर है। तो जहां 4 अक्षर है वहां 4 जुड़ रहा है, जहां 5 अक्षर है वहां 5 जुड़ रहा है। ठीक है, ये वाला लॉजिक है इसमें। अब यहां पर पहले तो मार्केट जो शब्द दिया गया है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? देखिए मैंने जो सबसे पहले किया वही करना है आपको एग्जाम में भी, कि सबसे पहले आप इसकी डायरेक्ट प्लेस वैल्यू ऐड करोगे। अगर डायरेक्ट प्लेस वैल्यू नहीं बन रही है तब आप अपोजिट प्लेस वैल्यू ऐड करोगे। वो भी नहीं बन रही है तो उसमें देखोगे क्या कुछ ऐड तो नहीं हो रहा है या कुछ सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा है। जैसे मार्केट है, इसका अपोजिट ले लो पहले। एम का एन हो गया, ए का जेड हो गया, आर का आई हो गया, ए का पी हो गया, ई का वी हो गया, टी का जी हो गया। ठीक है, अब जब ये आपने अपोजिट लिया तो इसकी वैल्यू ऐड करिए। एन 14 प्लस 26 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 22 और प्लस 7 ऐड कर दो। कितना हो गया अभी? 4 और 6 10, 10 9 19, 19 और 6 25, 25 और 2 27, 27 और 4 27 और 7। एक सेकेंड, इसके अपोजिट लेटर लिख लिए ना, एक बार ध्यान से देखना। ठीक है, अपोजिट है ना, सही है। तो 4 और 6 10, 10 9 19, 19 और 6 25, 25 और 2 27, 27 और 7 34, 34 का 4 कैरी 3, 3 1 4, 4 और 2 6, 6 1 7, 7 और 2 9, 94। लेकिन अब 94 ऑप्शन में नहीं है। कारण क्या है? उसका होना चाहिए था ना, तो क्यों नहीं है? इसके पीछे का कारण ढूंढा आपने? हाँ, क्या है कारण? कि गुरुजी जब यहां पर 4 जोड़ा गया और यहां पर 5 जोड़ा गया तो यहां पर तो अक्षरों की संख्या 6 है, तो यहां पर 6 जोड़ा जाएगा ना। और जब ये 6 जोड़ा जाएगा, जब ये 6 जोड़ा जाएगा तो 100 बन गया। कितना बन गया? 100 बन गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर बी ऑप्शन हो गया। भाई इसका परम सत्य आंसर कितना हो गया? तो इसका जो परम सत्य आंसर है वो बी ऑप्शन बन गया। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चन आप कर लेंगे, मुझे पता है। अब अगला क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं वो ये वाला है। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, इसको हम कैसे करते हैं। जैसे यहां पर ये कह रहा है फील एट होम, फील एट होम, इसको लिख रहा है 4 2 4। इसमें दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है क्वेश्चन जिसमें कॉमन चीजें देखी जाती हैं, और एक इसमें का जो क्वेश्चन होता है वो होता है आपका अक्षरों की जो भी स्थान दिए गए हैं उनके आधार पर। जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, इसको लिखा जाए 4 3 4। आपसे पूछा था काइट इज फ्लाइंग। अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखो तो आपको एक चीज ऑब्जर्व होगी कि इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। बस एक अगर चलिए दा को अगर छोड़ दें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। और जब कॉमन नहीं है तो फिर आंसर कहां से निकल रहा है? आंसर निकालना भी बहुत जरूरी है। अगर कॉमन नहीं है तो आंसर निकल कैसे रहा है ये भी बहुत जरूरी है। तो उस पर कैसे करें? अगर आप यहां देखोगे फील में कितने अक्षर है? 4, एट में कितने हैं? 2, और होम में कितने हैं? 4। तो ये 4 2 4 लिख रहा है। मतलब जो आपको शब्द दिया गया है, जो भी आपको वर्ड दिया गया है, वो शब्द के अंदर जो अक्षर दिए गए हैं वो आपको देखने हैं। जैसे यहां देखोगे चेक, इसमें भी 4, दा में 3, लॉन्ड्री में देखो 3 3 6 और 2 8, यहां देखो 4 और यहां 3, यानी कि 4 3 और यहां पर 4। तो आपसे पूछा था काइट इज फ्लाइंग, तो दा का कितना हो गया? दा का हो गया 3, काइट का कितना हो गया? 4, इसका कितना हो गया? 2, फ्लाइंग का कितना हो गया? 3 और 3 6। तो 3 4 2 6, 3 4 2 6, अर्थात बी ऑप्शन आंसर बना इसका। कितना बना? इसका जो आंसर बना वो आपका बी ऑप्शन बन गया। 3 4 2 6, बी ऑप्शन परम सत्य आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है। मैंने क्या कहा? दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं इस पैटर्न पर। एक तो मैं आपको जो करा रहा हूं और एक इसके बाद जो कराऊंगा। एक तो जो मैं आपको करा रहा हूं इस पैटर्न पर ये आता है, एक जो मैं आपको कराऊंगा वो आता है। तो दो तरीके के क्वेश्चन जो है वो इस पैटर्न पर आधारित आते हैं। जैसे कह रहा है बर्ड्स आर फ्लाइंग, यानी कि 5 3 6, द नेस्ट इज बिग, यानी कि 3 4 2 3, द क्लोज द डोर, इस तरीके से। अब आप देखोगे तो बर्ड्स में कितने शब्द अक्षर है? 5 है।
आर में 3 है, फ्लाइंग में 6 है। अब यहाँ पे आ जाओ बस, कंप्लीट योर वर्क। कंप्लीट में कितने हैं 3 और 3 6 और 2 8। योर में कितने हैं 4, वर्क में कितने हैं 4। दादा 844 आंसर हो गया। क्या हो गया 844 मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर बन गया। 844 जो है वो बिल्कुल सही आंसर बन गया आपका। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर आपको बता रहा हूँ ना। चलो सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, ठीक है। वो वापस आ गई आवाज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ गया मैं। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आ गया मैं। चलो आ गई आ गई आ गई। हाँ मैं ये कह रहा था, दोबारा से समझा दूंगा, कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूं। मैं तुम्हें छोड़ के थोड़ी चला गया, मैं तो यही हूं। आवाज ही तो गई थी, आवाज तो फिर वापस आ जाएगी, है ना। अभी आवाज बुलंद है बेटे, अभी टेंशन ना लो, अभी गले में बहुत दम है। सरस्वती मैया की कृपा रही तो तुम्हारा पेपर जो है ना वो यहीं से निकलेगा, एक एक क्वेश्चन क्लास में से फंस के दिखेगा। टेंशन ना लो, अभी बुलंद आवाज है, ठीक है। हाँ तो मैं ये बता रहा था, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा, तो पिछले क्वेश्चन में हमें चीजें कॉमन मिल रही थी। नंबर देख रहे थे, आंसर दे रहे थे कि फॉलो में 6 अक्षर दे दिया, वी में 2 अक्षर दे दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो रहा। और इस वाले क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहां पर हमें कॉमन चीजें ढूंढनी है। कॉमन चीजें ढूंढनी है तो जो बाकी चीजें हैं वो हटा दो। जो कॉमन चीजें ढूंढनी है तो जो बाकी चीजें हैं वो हटा दो। बाकी चीजें जो है वो हटा दो, बिल्कुल हटा दो भैया बाकी चीजों को, क्योंकि बाकी चीजों का कोई काम नहीं है। काम किसका है? बस इनका, जो यहां दिया गया है। वी कैन फॉलो, फॉलो द रूल्स, चेक द लिस्ट। अब इसमें आपको कॉमन ढूंढना है। अब इसके अंदर आपको कॉमन ढूंढना है कौन कौन है। जैसे अगर आप पहली और दूसरी लाइन पकड़ते हो, जैसे आप पहली और दूसरी लाइन पकड़ते हो, तो पहली और दूसरी लाइन में क्या है? तो पहली और दूसरी लाइन में कॉमन है आपका फॉलो। यानी कि यहां पर अगर आप देखते हो तो 8 कॉमन है, तो यानी कि फॉलो का कोड हो गया 8। लेकिन हमें फॉलो का तो नहीं चाहिए। फिर उसके बाद देखो, इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में आप देखते हो तो दा कॉमन है, और इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में 5 कॉमन है, तो दा का भी नहीं चाहिए। हमें तो चाहिए था रूल्स का। तो रूल्स का इधर हो गया आपका 9 कोड, क्योंकि जो बचा वही तो हमारा आंसर होगा। जो शेष है वही आंसर है, जो शेष है वही आंसर है। तो 9 जो है वो इसका आंसर बनेगा भाई। 9 क्या बनेगा? 9 जो है वो इसका आंसर बनेगा, ठीक है। 9 जो है वो इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या बनेगा, फटाफट से करिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे भाई? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, है ना, इतना प्रेम आज की क्लास में दिखाने के लिए। और उम्मीद और आशा है कि ये प्रेम आज से लेके एग्जाम तक दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, क्योंकि ये प्रेम बढ़ेगा तभी क्वेश्चनों की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी, है ना। अब यहां पर देखिए क्रिकेट का कोड कह रहा है।
अब आपको बताना है कि सर यहाँ क्रिकेट का कोड क्या होगा। इस तरीके का एक क्वेश्चन आज लिख लो, ये बात मेरी रिकॉर्ड करके रख लेना कि इस तरीके का एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, 101% आएगा, कोई रोक नहीं सकता। क्रिकेट यहां पर है, अकेला है, क्या कॉमन है क्रिकेट? आप देखो जरा, क्या क्रिकेट कहीं कॉमन दिख रहा है? नहीं, लेकिन दा दिखाई दे रहा है, दा यहां भी दिखाई दे रहा है, दा यहां भी दिखाई दे रहा है। इन दोनों लाइनों में अगर आप वर्ड ढूंढते हो कॉमन, तो आपको कोई दिख रहा है क्या? है ना, इसमें दिख रहा है कॉमन लू, तो दा का कोड क्या हो गया? लू हो गया, दा को लग गई लू। फिर यहां देखो मैच दिखाई दे रहा है, और यहां पर पहली वाली लाइन में देखो तो मैच दिखाई दे रहा है। अगर आप देखोगे तो दूसरी और पहली दोनों लाइनों में मैच दिखाई दे रहा है, तो इसमें आ गया ईएन और इसमें आ गया ईएन। अब यहां जो बचा वो बचा आपका क्रिकेट, यहां जो बचा वो बचा आपका क्रिकेट, और क्रिकेट का जो कोड है वो हो गया आपका MO। क्रिकेट का जो कोड है वो हो गया आपका MO, यानी कि इसका जो आंसर है वो बन गया डी ऑप्शन। क्या बन गया? इसका जो आंसर है वो बन गया आपका डी ऑप्शन। क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में फंसाते हैं, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में फंसाते हैं, तो इस तरीके के 2-3 क्वेश्चंस को कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करिए। बेटा क्लास रेगुलर होगी, डेली होगी, दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक और रात में 8 बजे से 9 बजे तक। ये दोनों टाइम पर रीजनिंग की क्लास होगी विद्याग्राम स्टेट एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर। आप इन दोनों क्लासेस को रेगुलर लेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए कैपिटा का कोड पूछा गया है कि दोस्त कैपिटा का कोड क्या होगा। अब यहां पर देखो पर कैपिटा इनकम, पर पीस रेट। अब पर 2 बार दिखाई दे रहा है तो पर के काट दो पर, यहां पर कॉमन है, यहां पे भी कॉमन है। अगर यहां देखोगे तो यूट कॉमन है, तो यूट यहां पर आ जाएगा, यानी कि पर का कोड तो यूट हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो यहां पर इनकम कॉमन है, और इनकम जो है वो यहां पर भी कॉमन है, तो यानी कि इन दोनों लाइनों में कॉमन देखो तो जॉट कॉमन दिख रहा है, तो इनकम का कोड क्या हो गया? जॉट हो गया। इनकम का कोड क्या हो गया? इनकम का कोड हो गया जॉट। जो चीज कॉमन है वही तो हमारा कोड होगा। बचा कौन? इधर बच गया कैपिटा और इधर बच गया यॉट, तो कैपिटा का कोड क्या हो गया? यॉट हो गया, और यॉट हो गया तो इसका जो आंसर है वो क्या हो गया? वो ए ऑप्शन हो गया। इसका जो आंसर है वो क्या हो गया? वो आपका ए ऑप्शन बन गया, ठीक है। चलो तो ये गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन तुम कर लेना, ठीक है, ये पीडीएफ में भी मिलेगा तुम्हें, होमवर्क में भी मिलेगा, तो ये गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, ठीक है, इसको कर लेना। अब जो मैं आपको करा रहा हूं वो मैं आपको बता रहा हूं कोडेड वाला, क्योंकि कोडेड के आधार पर भी कभी कभी एग्जाम में प्रश्न आते हैं। कोडेड का आधार क्या है ये समझिए। अगले 15 मिनट बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेट करके, हो सके तो कमेंट ऑफ करके, है ना, हो सके तो कमेंट ऑफ करके मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा। क्या है? कह रहा है कि संख्याओं और प्रतीकों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद आने वाली शर्तों के अनुसार कोडबद्ध किया गया है, ठीक है। क्या लिख रहे हो? धन्यवाद मेरे भाई, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर आपको कह रहा है, आपको एक संख्या प्रतीक दिए गए और आपको अक्षर कोड दिए गए हैं। जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से पूछता है, आपको यहां पर एक टेबल देगा, फिर यहां पर कुछ शर्तें देगा, उन शर्तों के बाद क्वेश्चन देगा यहां पर, क्या वो शर्तें जो हैं वो इस क्वेश्चन में लागू हो रही हैं या नहीं हो रही, ये आपको देखना है। क्वेश्चन कहाँ है पूरा पढ़ लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि व्हाट विल बी द कोड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप, निम्नलिखित समूह के लिए कोड क्या होगा। मतलब ये जो आपको शब्द दिया गया है, सॉरी, ठीक है, ये वाला जो आपको शब्द दिया गया है ना, इसके लिए कोड क्या होगा ये बताना है। ये वाला जो शब्द दिया गया है ना आपको, परसेंटेज 2 @ #3, आपको बताना है इसके लिए कोड क्या होगा। ए होगा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। कैसे मिलेगा? तो ये मिलेगा भाई इन शर्तों को फॉलो करके। अगर तो कोई शर्त अनुसरण करती है, याद रखिएगा, अगर तो कोई शर्त फॉलो करती है तो शर्त के अनुसार आंसर देंगे। अगर शर्त फॉलो नहीं करती है तो डायरेक्ट टेबल में देखेंगे, उसके नीचे जो दिया गया होगा उसके हिसाब से आंसर दे देंगे, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन, देखिए अब तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज अ सिंबल एंड द लास्ट एलिमेंट इज अ नंबर, देन द कोड ऑफ दीज टू फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट आर टू बी इंटरचेंज्ड।
क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है यदि पहला अव्यय एक प्रतीक है, मतलब पहला अव्यय एक प्रतीक है, बिल्कुल है, और अंतिम अव्यय एक संख्या है, ये भी बिल्कुल एक संख्या है, सही बात है। तो इन दोनों यानी कि पहले और अंतिम अव्यय के कूटों को आपस में बदल दिया जाए। जैसे यहां पर परसेंटेज का m था और 3 का l था, तो 3 के नीचे l नहीं लिखा जाएगा, किसके नीचे जाएगा, l परसेंटेज के, और परसेंटेज का m था तो वो किसके नीचे आ जाएगा, वो 3 के नीचे आ जाएगा। मतलब इन दोनों के कोड वर्ड्स को आपस में बदल देना है। तो जो आंसर ऑप्शन ए दे रहे थे वो तो बिल्कुल ही गलत है, जो ऑप्शन आंसर ए दे रहे थे मेरे भाई वो तो बिल्कुल ही गलत है, वो तो सीरियसली गलत दिखाई दे रहे हैं ना। ए ऑप्शन तो कैसे बनेगा, बन ही नहीं रहा, ए ऑप्शन का तो सवाल ही नहीं उठता, ए ऑप्शन तो बन ही नहीं रहा है मेरे भाई। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पर 2 बाकी जो कोड है वो ऐसे आ जाएगा, जैसे 2 का p है तो 2 का p आ गया, @ का क्या है a है तो a आ गया, हैश का क्या है d है तो d आ गया, LPADM, LPADM मेरे भाई इसका आंसर होगा। आपने इसकी शर्त नहीं पढ़ी, आपने डायरेक्ट आंसर दिया है ना। किस किसने डायरेक्ट दिया, जिसने डायरेक्ट दिया उसका ए होगा या फिर डी होगा, जिसने शर्तों का अनुसरण किया, क्योंकि यहां पर शर्त दी गई है, इन शर्तों का पालन करवाना है, ये पालनहारी है। ठीक है, देखो कह रहा है यदि पहला अव्यय एक प्रतीक है, जो कि है एक सिंबल है, पहला अव्यय मतलब इन अक्षरों में जो पहला दिया गया है, पहली चीज जो यूनिट है, पहला जो कैरेक्टर है वो एक सिंबल है। ठीक है, और अंतिम अव्यय एक संख्या है, तो बिल्कुल 3 क्या है, 3 जो है वो एक संख्या है संख्या यार 3, है ना। तो इन दोनों पहले और अंतिम अव्ययों के कूटों को आपस में बदल दीजिए, क्या कर दीजिए, आपस में बदल दीजिए। तो इसका इसमें और इसका इसमें आपस में बदल दीजिए, तो आपका जो आंसर बना वो बी बना, वो क्या बना, वो आपका बी ऑप्शन बना। ठीक है, ये सारी शर्तें फिर से दी गई हैं वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में थी, है ना। तो इन शर्तों पर आधारित प्रश्न ये रहा, इसका आंसर बताइए। शर्त ये रही, उसके बाद टेबल ये रही, और उसके बाद क्वेश्चन ये रहा। बताइए, इसका आंसर करिए कि जनाब ये क्वेश्चन अब आपसे क्या कहलवाना चाह रहा है। अब ये देखिए सर कि ये जो क्वेश्चन है ये आपसे क्या कहलवाना चाह रहा है, बताइए। ये जो क्वेश्चन है ये आपसे क्या कहलवाना चाह रहा है, बताइए। क्या रहा है, इफ द फर्स्ट यूनिट इन द इवन नंबर ग्रुप इज एन अच्छा, इफ द फर्स्ट यूनिट इज इन द इवन नंबर ग्रुप, क्या रहा है यदि समूह में पहला यूनिट एक समअंक है, क्या पहला यूनिट एक समअंक है, आप कहोगे नहीं है, तो यानी कि पहली शर्त क्या हो गई, गलत हो गई। पहली शर्त क्या हो गई, गलत हो गई। दिख नहीं रहा है सर, क्यों नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है भाई, दिख तो रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है यार, कैसे नहीं दिख रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो कह रहे हैं कि यदि समूह में पहला यूनिट एक समअंक है, यानी कि पहला यूनिट क्या है, एक समअंक है, और अंतिम यूनिट जो है वो एक प्रतीक है। अंतिम क्या है, अंतिम वाला जो है वो प्रतीक है, मतलब एक सिंबल है, अंतिम वाला जो है वो एक प्रतीक है। तो ये तो कंडीशन क्या गलत हो गई, बिल्कुल गलत हो गई। ये क्या हो गई, ये तो कंडीशन आपकी बिल्कुल ही गलत हो गई, ये तो सही हो ही नहीं रही है ना। फिर दूसरा देखिए, कह रहा है यदि समूह में पहला यूनिट एक विषम अंक है, क्या ये विषम अंक है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ये भी कंडीशन गलत हो गई। फिर कह रहा है यदि समूह में पहला और अंतिम दोनों प्रतीक है, तो लास्ट वाला प्रतीक नहीं है, यानी कि इसकी तीसरी शर्त भी गलत हो गई। तो जब इसकी तीनों शर्तें गलत हो गई मेरे भाई, जब इसकी तीनों शर्तें गलत हो गई मेरे भाई, तो इसका आंसर क्या बनेगा वो देखते हैं, है ना। जब इसकी तीनों शर्तें गलत हो गई, अब आंसर क्या बनेगा, तब आंसर सिंपल, जो आपको टेबल के अंदर जो भी लेटर कोडेड दिए गए हैं वही बनेंगे। जैसे यहां पर @ का कितना है, p है, तो @ का कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। 9 दिया गया है, 9 का e है, तो 9 का e हो जाएगा। 1 का कितना होगा, 1 का f हो जाएगा, 1 का f हो जाएगा। डॉलर का कितना होगा, डॉलर का h होगा, तो डॉलर का h हो जाएगा।
2 का कितना होगा, 2 का जे होगा तो 2 का जे हो जाएगा, और 6 का कितना होगा, 6 का आर होगा तो 6 का आर हो जाएगा। यानी कि PEF HJR, तो ये क्या बना, PEF HJR, PEF HJR, मतलब भैया इसका आंसर हुआ डी ऑप्शन। तो मेरे भाई इसका परम सत्य आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। आ गया सभी का, ठीक है। हाँ सर यहां पर कोई भी शर्त फॉलो नहीं कर रही है, बिल्कुल सही कहा। जब यहां पर कोई भी कंडीशन यानी कि कोई भी शर्त फॉलो नहीं कर रही है, यानी कि किसी भी शर्त का अनुसरण नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट आप आंसर दे दो, फिर कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। फिर डायरेक्ट आप आंसर दे दो, फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बनाओ भाई। अब ये फिर से वही शर्तें पढ़नी है सर, शर्तें नहीं छोड़ सकते, शर्त तो जो दी गई है उनको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। शर्त जो दी गई है उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। कैसे पढ़ना पड़ेगा, देखिए कह रहा है यदि समूह में पहला यूनिट एक सम अंक है क्या, नहीं है, तो यानी कि ये शर्त गलत हो गई। कह रहा है यदि समूह में पहला यूनिट एक विषम अंक है, बिल्कुल है सर, ये तो बात सही हो गई। और अंतिम यूनिट एक सम अंक है, तो अंतिम यूनिट सम अंक नहीं है, मतलब ये भी शर्त गलत हो गई। और इसमें तो दोनों ही प्रतीक चाहिए थे, तो ये तो वैसे ही गलत है। तो आप क्या करोगे, अब आप डायरेक्ट लिख दो 387 हैश, ये ओ तो भाई है ही नहीं हमारे पास, ओ तो वैसे भी नहीं है। हाँ देखो जीरो कहीं दिख रहा है क्या, जीरो तो वैसे ही नहीं दिख रहा भाई। 3 का के हो गया, 8 का क्या हो गया, डी हो गया, 7 का क्या हो गया, एम हो गया, हैश का क्या हो गया, हैश का टी हो गया, और 9 का क्या हो गया, 9 का ई हो गया। तो ओ तो हमारे पास वैसे ही नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा, इसका दो आंसर बनेगा ही नहीं, इसका दो आंसर बनेगा ही नहीं। अगेन इसका दो आंसर बनेगा ही नहीं, क्योंकि जो चीज है ही नहीं वो आंसर कैसे बनाएगी, जो चीज है ही नहीं वो आंसर बनाएगी कैसे, क्यों मेरे भाई, जो चीज है ही नहीं वो आंसर बनाएगी कैसे, ठीक है। जो चीज है ही नहीं वो आंसर बनाएगी कैसे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, यहां पर शायद कोई शर्त फॉलो कर जाए, ठीक है। यहां पर शायद शर्त फॉलो कर जाए, क्या भाई, देखो शर्त फॉलो कर रही है यहां पर, कैसे कह रहा है यदि समूह में पहला यूनिट एक सम अंक है, बिल्कुल है, देखो 4 क्या एक इवन नंबर है, और अंतिम यूनिट एक प्रतीक है, अंतिम यूनिट क्या है, एक प्रतीक है, यानी कि ये क्या है, एक सिंबल है, बिल्कुल है। तो दोनों को प्रतीक के कोड से कोडबद्ध किया जाए, मतलब दोनों को जो सिंबल का कोड है, सिंबल मतलब यहां पर आपको ये जो आपको डेल्टा दिया गया है, इसके कोड से, इसका कोड क्या है, इसका कोड है V, तो इसके कोड से कोड किया जाए, मतलब 4 को भी V लिखा जाए और डेल्टा को भी V लिखा जाए, 4 को भी V लिखा जाए और डेल्टा को भी V लिखा जाए, वो ये कह रहा है, ठीक है। तो आपके पास क्या कोड है, आपके पास है 4@312 डेल्टा, कह रहा है 4 को भी क्या लिखिए, V लिखिए, और डेल्टा को भी क्या लिखिए, V लिखिए, सही है। 4 को भी V लिखिए और डेल्टा को भी V लिखिए। @ का कितना है P, तो @ पर क्या ले लीजिए, P ले लीजिए। 3 का पर कितना है K, तो 3 का क्या ले लीजिए, K ले लीजिए। 1 पर कितना है F, तो 1 पर क्या ले लीजिए, F ले लीजिए। और 2 पर कितना है J, तो 2 पर क्या ले लीजिए, J ले लीजिए। तो VPKFJV, VPKFJV, तो यहां पर ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, दरकिनार नहीं किए जा सकते, इसीलिए मैंने आपको कराए। और बाबा जिसने ए ऑप्शन दिया, सबने ए दिया लगभग, यहां पर आर कहां से आ गया बेटा, 2 का कोड जे है, तुम्हें आर कैसे दिख गया, मुझे बस ये बता दो, है ना। 2 का कोड जे है, तुम्हें आर कैसे दिख गया, तुम मुझे ही बस ये बता दो कि 2 का कोड आर कैसे दिखा तुम्हें, है भाई। चलो बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शाबाश, बहुत ही अच्छा।
ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है और मैं चाहूंगा कि आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप सभी लोगों से मैं चाहूंगा आप जरूर दें, है ना। कोडिंग डिकोडिंग में जितने तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं, आ सकते हैं पेपर में, वो मैंने सारे आपको करा दिए हैं। इसके अलावा आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम टेबल को ध्यान रखना, क्योंकि यही क्लासेस आपको एग्जाम में पास कराने वाली हैं, यही क्लासेस आपको सफलता दिलाने वाली हैं। क्लासेस कैसे कैसे हैं? सुबह में 8 बजे से 10 बजे तक अंकित तिवारी सर आपको जीके जीएस पढ़ा रहे हैं। उसके बाद 10 बजे से 12 बजे तक आपके मोहित सर आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं। और उसके बाद दोपहर में 12 बजे से 2 बजे तक, यानी कि थोड़ा सा नींद भरा टाइम तो है, लेकिन मैं मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूं और एक एक क्वेश्चन क्लास में से फंसा के दिखाऊंगा। जब 10 तारीख की शाम का पेपर हो जाएगा, उसके बाद इधर तो लगाऊंगा स्क्रीनशॉट क्वेश्चन मेरे कराए हुए और इधर लगाऊंगा एग्जाम में आए हुए स्क्रीनशॉट, ये वादा रहा आपसे। इसके अलावा आदित्य सर आपको 4 बजे से 6 बजे तक मैथ पढ़ाएंगे, तो ये तो आपको करनी ही करनी है, इसमें तो आप सब मुझे पता है कि 100% आओगे। ठीक है, और ऐसे ही प्रैक्टिस सीरीज हमारी स्टार्ट होगी। प्रैक्टिस सीरीज की अगर हम बात करें तो शाम को 6 से 7 अंकित सर, फिर 7 से 8 अनुराग सर, फिर 8 से 9 मैं आपको पढ़ाऊंगा और 9 से 10 जो है वो आपकी मैथ मोहित सर आपको हिंदी पढ़ाएंगे। ठीक है, यहां पर मैथ है, यहां पर रीजनिंग है, यहां पर हिंदी और वहां जीके जीएस। सही, चलिए बाकी जगराता सीरीज में आज अंकित सर की हिस्ट्री की क्लास है, वो जैसे जैसे डेली होती रहेगी वैसे वैसे बताएंगे हम। अब बात आ रही थी कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में। ये है आपका टेलीग्राम ग्रुप, आप इस कोड को स्कैन कर लीजिएगा तो भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर के @ लगा के सर्च करिएगा विद्याग्राम स्टेट एग्जाम्स, टेलीग्राम ग्रुप आपको वहां मिल जाएगा। वहां से भी आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और विद्याग्राम ऐप आप लोग जरूर अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है सर, 71 ही कराए हैं। देखिए 71 और 100 की बात नहीं है, बात यह है कि अपने टाइम हो गया ना, अभी दूसरी आज का जो सेशन है वो इतना ही काफी है। मतलब कोडिंग डिकोडिंग में अपन ने पढ़ा दिया जितना अपन ने पढ़ना था, जितना इंपॉर्टेंट था। बाकी आगे पढ़ाऊंगा जरूर, बिल्कुल। कल हमारा टॉपिक रहेगा अल्फाबेट टेस्ट। 4 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक पूरा बेहतरीन करके पढ़ेंगे। ठीक, चलिए तो आज का सेशन फिर हम इतना ही रखते हैं। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना और क्लास के बाद कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप सभी को क्लास कैसी लगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हृदयपूर्ण तरीके से। थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।